हेलो 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 एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त है, मेंटली एंड फिजिकली फिट एंड फाइन। सो गाइज, आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने देखे और बहुत सारी बातें आप लोगों ने लिखी है। और लेट मी टेल यू वन थिंग। एग्जैक्टली सेम एग्जैक्टली सेम क्वेरीज हर बार आती है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। एवरी टाइम वी गेट द सेम क्वेरीज। तो गाइज, ये सेशन बहुत ध्यान से सुनना, बहुत सारी बातें आप नोट कर सकते हैं, मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। हमारा एक स्टूडेंट है, अर्नव, ही इज विद अस। ही जस्ट केम फ्रॉम मुंबई टू पुणे। ही इज हियर टू मीट ऑल ऑफ अस। तो मैं अर्नव से भी तुम लोगों को मिलाऊंगा, उसके एक्सपीरियंस। आई रिमेम्बर ऐसा ही एक सेशन हुआ था जहां पे अर्नव भी था और यही सारे डिस्कशंस हुए थे, यही सारी बातें हुई थी। और उसकी जर्नी भी कैसी थी, एंड हाउ ही वेंट थ्रू द जर्नी एंड हाउ ही अपीयर्ड फॉर द पेपर। बहुत रूप उसने दिए, तो उसके साथ भी हम लोग बात करें। एम आई ऑडिबल? प्लीज लेट मी नो गाइस। बताओ फटाफट, एम आई ऑडिबल? ऑफ कोर्स, यस 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 यस, सो मेनी। Okay, okay, great, 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 great. Someone said, am I audible or not? Okay, fantastic. Okay, so you want, okay, just a minute. Hello, 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 hello. Okay, okay, just a minute. So people want me to increase the volume. Okay, guys, जो ऑडियो वॉल्यूम्स है हमारे, ये वॉल्यूम इतने ही रहेंगे। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मे बी इंक्रीज वॉल्यूम एट यूर एंड। ओके, अगर मैं वो ऑडियो सेटिंग्स करने के लिए जाऊंगा तो फिर हमको सेशन थोड़ा सा डिले करना पड़ेगा। सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। ओके, सो गाइस, फर्स्ट थिंग नाउ, सीए इंटर वो पहली एग्जाम है जहां पे एवरीथिंग इज गेटिंग चैलेंज्ड। आज तक जब टेंथ की एग्जाम थी, 11th की एग्जाम थी, जो जान दो, 12th की एग्जाम थी, फाउंडेशन की एग्जाम थी, हमारे पास में बहुत सारा टाइम था। हमारे पास में रिसोर्सेज बहुत सारे थे, बहुत सारा टाइम था। फाउंडेशन का 50% कोर्स तो 11-12 से आया था आपका। करेक्ट, 50% कोर्स वहां से आया था। बहुत सारा समय आप लोगों के पास में था। कोर्स बहुत छोटा सा था। और अभी तक की आपको ऐसी आदत रहती थी, लेट मी टेल यू, अभी तक आपको ऐसी आदत रहती थी, मेरा रोज के रोज पढ़ के हो जा रहा है, मेरी मल्टीपल रिविजन्स हो जा रही है, मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना पड़ रहा है। ये सिचुएशन, मेरा पूरा कोर्स कंट्रोल में है, मैंने पूरा पेपर दे दिया अच्छे से। अभी तक के हमको ये आदत थी, अभी तक की ये आदत थी कि यार, आई एम गोइंग वेरी कंफर्टेबल, मैं बहुत कंफर्टेबल चल रहा हूं। सीए इंटर वो पहली बार है जहां पे आपको स्ट्रेस आएगा एंड यू विल बी चैलेंज। नाउ लिसन टू मी केयरफुली, लिसन टू मी केयरफुली, प्लीज एक्सेप्ट दैट। सबसे पहले दिमाग में क्लियर करो, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। सब कुछ ठीक चल रहा है, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। जब कुछ चीजें छूट जाती है, एब्सोल्युटली फाइन। रोज के रोज घर जाके पूरा रिवीजन ए टू जेड हम नहीं कर पाते हैं, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। जो हमने पहले पढ़ा हुआ है उसको पूरा रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। हमारे ऊपर थोड़ा प्रेशर आ रहा है, इट इज एब्सोल्युटली फाइन।
मैं सबका सॉल्यूशन देने वाला हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पढ़ो मत, बहुत अच्छा परफॉर्म मत करो, बट आई एम सेइंग प्लीज बी प्रैक्टिकल, प्लीज बी प्रैक्टिकल गाइस, बहुत जरूरी है। अननेसेसरीली खुद का मोरल मत तोड़ो, अननेसेसरीली खुद का कॉन्फिडेंस मत तोड़ो, अननेसेसरली तुम्हारा जो इतना हार्डवर्क है, तुमने इतनी मेहनत की है, उसको डी वैल्यू मत करो, उसको अंडरमाइन मत करो, उसको कुछ भी नहीं है ऐसा मत करो गाइस, प्लीज रिस्पेक्ट इट। तुम जो इतनी मेहनत कर रहे हो, बी प्राउड ऑफ यूर सेल्फ। ओके, द फर्स्ट मैसेज इज वेरी सिंपल एंड क्लियर, you can write it down. It is absolutely fine if things go out of control at inter and final level. It is absolutely fine. This is the time you need to be brave. Yes guys, this is the time you need to be brave. जब आपके पास में 10,000 सोल्जर्स है और सामने वाले के पास में 1,000 सोल्जर है और आप जाके वहां पे फाइट करते हो, वॉर करते हो, इज दैट ब्रेवरी? क्या वो ब्रेवरी है? नो, दैट इज नॉट ब्रेवरी। यू डोंट नीड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग माइंड पर्सन टू डू दैट। लेकिन जब आपके पास में 10,000 है और सामने वाले के पास में 50,000 है और वहां पे जाके आप वॉर करते हो, यू नीड ब्रेवरी देयर। यू नीड टू बी ब्रेव टू फाइट सच वॉर्स एंड टू विन सच वॉर्स। इंटर और फाइनल ये वॉर है जब आपको ब्रेव रहना पड़ेगा। You need to be brave on your part. So please understand this thing. It is absolutely fine. देखिए, मैं आप लोगों के प्रॉब्लम्स बताता हूं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स बच्चों ने मुझे बताए हैं। ठीक है, व्हाट प्रॉब्लम्स? गाइस, जो भी मैसेज मैं आप लोगों को देता जाऊं, जो भी मैसेज मैं आप लोगों को देता जाऊं, आप उसको नोट करते जाइए, स्क्रिबल करते जाइए। प्लीज कीप स्क्रिबलिंग, स्क्रिबल करते जाइए। मैंने इसको बहुत सारी चीजों को एनालाइज किया है। So many students, they said this thing, sir, time management, time management, time management नहीं हो रहा है। So many student, time management, then laziness, दिन भर पड़े रहते हैं, laziness है। lectures, हमारे lectures बराबर नहीं हो रहे हैं, पढ़ाई बराबर नहीं हो रहा है, जितना हम करना चाहते हैं, जितना हम करना चाहते हैं उतना नहीं हो पा रहा है। ठीक है, दिस इज वेरी कॉमन थिंग, वेरी कॉमन थिंग। प्रोक्रेस्टिनेशन, बहुत लोगों ने ये भी बोला, प्रोक्रेस्टिनेशन, ठीक है। सेल्फ डाउट, बहुत सारा प्रेशर है, एंड ठीक है। इससे और एक बात समझो, इतने सारे बच्चे एक साथ बोल रहे हैं, इससे क्या समझ में आता है? इतने सारे बच्चे एक साथ बोल रहे हैं कि हमको इतने सारे प्रॉब्लम्स है। ओके, वी आर इन द सेम बोट। आप अकेले नहीं हो। लुक एट द अदर साइड, यू आर नॉट द ओनली पर्सन हु इज फेसिंग दिस हीट। There are many other students who are facing this heat. It is absolutely fine. आप कुछ बहुत गलत कर रहे हो, गुनाह कर रहे हो, आपने क्राइम कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। Now why I'm saying this guys, it's very important कि आप गिल्ट से बाहर आओ। You should not be in guilt. यार मैंने मूवी कैसे देख ली, गिल्ट में हो। मैं बर्थडे पे कैसे चला गया, गिल्ट में हो। This is not done. Such kind of behavior is not done at all. यू आर नॉट सपोज टू बी इन गिल्ट। अगर आप गिल्ट में रहोगे तो अच्छा परफॉर्म कैसे करोगे, तोड़ फोड़ कैसे करोगे, अपना बेस्ट कैसे दोगे? डोंट बी इन गिल्ट। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके अंदर से मैं गिल्ट को मिटा सकूं, बाहर कर सकूं। ठीक है, एंड डोंट वरी अबाउट द फ्यूचर ऑल्सो। हर बैच में ऐसा होता है और हर बैच में बच्चे बहुत अच्छा करके निकलते हैं। ठीक है, नॉट एबल टू रिवाइज, लो कॉन्फिडेंस, नॉट एबल टू रिवाइज, इतने सारे लोग। ग्रुप 2 क्लासेस कैसे करेंगे, रोड मैप क्या है, लो प्रोडक्टिविटी, बैकलॉग, बैकलॉग इज अ वेरी बिग इशू, स्लीपी एंड टायर्ड, लो एनर्जी, रेगुलर कॉलेज कैसे मैनेज करेंगे, एंड सो ऑन। ओके गाइस, पहले मैं आप लोगों को रोड मैप बताता हूं। अगर मैं आपको रोड मैप बताऊंगा ना, तो आप लोगों को बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी, आप लोगों को ये रियलाइजेशन होगा, आपको ये पता चलेगा कि आपके सामने एक रास्ता कैसे है। एक बार हमको दिखने लग जाए, अगर हमको एक रोड मैप दिखने लग जाए ना, वी काम डाउन, हम काम डाउन करते हैं। हमको समझ में आता है कि यार मेरे पास में इतना इतना टाइम ऐसे ऐसे रहने वाला है, आई डोंट नीड टू वरी। जो अभी मेरे पास में टाइम है, मुझे उसको अच्छे से यूज करना चाहिए, आई हैव टू यूज दैट प्रॉपरली। ओके गाइस, सो लेट मी शो यू द रोड मैप। ओके,
Now let's understand the roadmap. And the roadmap is very simple, guys. जितना 30th ऑफ नवंबर तक आप जितना जैसे कंप्लीट कर सकते हो, बस कुछ ही दिनों में आने वाला है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग ये वीडियो देख रहे हो बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जितना हो सकता है, जैसे हो सकता है, 30th नवंबर तक आप आपके कोर्स को कंप्लीट कर लीजिए, जितना भी आप कर सकते हो। ठंडा दिमाग रखकर, गिल्ट से बाहर आकर और फ्यूचर की चिंता को छोड़कर इस पर्टिकुलर टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, इस 1 घंटे में हम क्या कर सकते हैं, बस उस पे ध्यान देना है। अभी तक के मेरा बस यही ऑब्जेक्टिव है, गेट आउट ऑफ द गिल्ट, डोंट वरी अबाउट द फ्यूचर। तुमने कोई गुनाह नहीं किया है, इस 1 घंटे में तुम क्या कर सकते हो, बस इस पे ध्यान देना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया था, बेस्ट ऑफ द क्रिकेटर्स, बेस्ट ऑफ द टेनिस प्लेयर राफेल नडाल बोलता है। राफेल नडाल की बुक के अंदर लिखा हुआ है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, मैंने पिछला पॉइंट जीता कि नहीं जीता, क्या मैं अपने बॉडी की पूरी एनर्जी, पूरा फोकस नेक्स्ट बॉल पे डाल पा रहा हूं क्या, दैट इज गोइंग टू डिटरमाइन माय सक्सेस। मैंने पिछला पॉइंट लिया, अगर मैं ज्यादा खुश हो गया और मेरा कंसंट्रेशन कम हो गया, आई एम गोइंग टू लूज। अगर मैं गिल्ट में रहा, पहले के गिल्ट में रहा, आई एम गोइंग टू लूज। व्हाट मैटर्स इज आपके पास में जो टाइम है उसको कैसे यूज कर सकते हैं। लेट मी टेल यू द ट्रूथ ऑफ द लाइफ, आपके हाथ में बस इतना ही है कि आप आपके टाइम को कैसे यूज कर सकते हो, दैट्स इट। हाउ स्मार्ट यू कैन बी इन यूजिंग योर टाइम, नथिंग एल्स। तो पहले का और आए का सब छोड़ दो। 30th नवंबर तक आप जितना कंप्लीट कर सकते हो उतना आप कंप्लीट करिए। फिर इसके बाद में आप डिटेल्ड एक बैकलॉग बनाइए कि आपका कितना बैकलॉग है, कितना बैकलॉग है उसका आप लिस्ट बनाइए कि भाई मेरा अकाउंट्स में कितना बैकलॉग है, कॉस्टिंग में कितना है, ठीक है, टैक्स में डीटी में कितना है, लॉ में कितना है, कितना बैकलॉग है, उसकी लिस्ट बना लीजिए। फिर अभी मैं आपको बोध रूप के हिसाब से प्लान बना रहा हूं, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, मैं आपके साथ में और डिस्कस भी करूंगा। और अगर बोध रूप में हम लोग अगर प्लानिंग कर सकते हैं तो डेफिनेटली एक ग्रुप की प्लानिंग तो बड़े आसानी से कर सकते हैं ना, इजंट इट गाइस, करेक्ट। तो आपको एक नई एनर्जी के साथ में, एक नए एनर्जी के साथ में, एक नए जोश के साथ में आपको 1 दिसंबर से क्लासेस को शुरू करना है। इट विल बी ऑल टुगेदर अ फ्रेश एनर्जी, और यहां पे आपको बहुत सारे चेंजेस लाना है। एक पुरानी कहावत है, इफ यू वांट टू अचीव समथिंग यू हैव नेवर अचीव्ड, पूरा करेंगे, कौन करेगा पूरा? इफ यू वांट टू अचीव समथिंग यू हैव नेवर अचीव्ड, यू विल हैव टू डू समथिंग यू हैव नेवर डन। अगर आप कुछ ऐसा अचीव करना है, ठीक है, जो आपने पहले कभी अचीव नहीं किया, यू हैव टू डू समथिंग जो आपने पहले कभी नहीं किया। मैं सभी फेस टू फेस, ऑनलाइन वाले, रिकॉर्डेड वाले सबको बोल रहा हूं, अगर आपको लगता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी, एनर्जी लेवल, आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन उस तरीके का नहीं है, यू विल हैव टू मेक चेंजेस। क्या चेंज में आपको, ठीक है, सबसे बड़ा चेंज है एटमॉस्फेयर। फेस टू फेस में बच्चों को बोलना चाहूंगा, अगर आपका जो ग्रुप है बहुत पढ़ाई वाला नहीं है, प्लीज गेट विद द स्टूडेंट जो बहुत पढ़ाई वाले हैं, बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। अगर आपके रूम में पढ़ाई वाले लोग नहीं है, प्लीज चेंज द रूम। मैं जानता हूं इट कैन बी, आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, प्लस डू दैट, दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, चेंज द एटमॉस्फेयर। जितने लोग लाइव ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने लोग लाइव ऑनलाइन देख रहे हैं और जितने रिकॉर्डेड देख रहे हैं, प्लीज गेट इनटू द लाइब्रेरी, प्लीज गेट इनटू द लाइब्रेरी। फेस टू फेस वालों को भी मैं बोलूंगा, सबको मैं बोलूंगा, फेस टू फेस वाले, लाइव ऑनलाइन वाले, आपके पास में जितना भी पढ़ने का समय है, प्लीज 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 गेट इनटू द लाइब्रेरी। मैं आपको बताता हूं, एक बच्चे से अभी मिला मैं अभी आगे 3 4 5 दिन मैं प्रेस्टीज पॉइंट पर रहूंगा, आप मुझसे फेस टू फेस मिल सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम बता सकते हैं। अभी एक बच्चा आया, सिर्फ उसने ग्रुप 1 की क्लास की, ग्रुप 1 की क्लास की, और बोले पेपर कैसे गए, बोले 50 60 मार्क्स का सब सॉल्व किया। मैं तो ग्रुप 1 तो क्लियर ही नहीं हो रहा है। बोले सर मेरे को भी समझ में नहीं आया क्या हुआ, मैं घर चला गया, फिर मैं बहुत आराम आराम से पढ़ना मैंने शुरू किया, ठीक है, बहुत आराम आराम से पढ़ना मैंने शुरू किया। मतलब कितने बजे पढ़ने बैठता था? बोले सर सुबह 10 बजे पढ़ना शुरू करता था मैं, रात को 10 बजे तक पढ़ता था, इतने इतने ब्रेक थे। मतलब व्हाट, तेरा तो सिर्फ
तेरा तो स्टडी टाइम ही सिर्फ 8 घंटे निकल रहा है सर, वो भी बड़ी मुश्किल से होता था। मैं बोला अगर तू लाइब्रेरी में आके बैठता ना, तो तू पहले दिन से माहौल में आता। लाइब्रेरी में अगर तू आकर बैठता, यहाँ पे बच्चे सुबह 6:30 से बैठ रहे हैं, तेरे को शर्म आती कि भाई मैं 6:30 बजे नहीं आ सकता, कभी कभी 7 बजे तो आ जाऊं, 8 बजे तो आ जाऊं। वो एटमॉस्फेयर, प्लीज चेंज द एटमॉस्फेयर। आपके आजू बाजू एक बहुत पॉजिटिव स्टडी ओरिएंटेड एटमॉस्फेयर होना चाहिए, और आपने मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम आपने लाइब्रेरी में स्पेंड करना चाहिए। यू शुड स्पेंड टाइम इन लाइब्रेरी, दैट्स गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। हम 24 आवर्स लाइव लाइब्रेरी भी चलाते हैं, जहां पे आप कैमरा ऑन करके खुद को रख सकते हैं जूम मीटिंग के ऊपर, ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो, सो दैट यू इंप्रूव योर प्रोडक्टिविटी। मैं वो भी बताऊंगा। फ्रेश स्टार्ट करिए, आप फेस टू फेस लाइव ऑनलाइन प्रेफर करिए। गाइज इसको प्रेफर करिए। बहुत कम बच्चे होते हैं जिनका सेल्फ डिसिप्लिन बहुत स्ट्रांग होता है। अगर आप फेस टू फेस लाइव ऑनलाइन में जाते हैं, अभी मैं अर्नव से बात करवाऊंगा, ठीक है, उसने भी पूरा लाइव ऑनलाइन किया। ही डिड कंप्लीट लाइव ऑनलाइन उसने किया था। उसके भी चैलेंजेस मैं आपको बताऊंगा। मैं ये बोलूंगा फेस टू फेस, क्योंकि फेस टू फेस में एक बार क्लास में पहुंचा देना पड़ता है। लाइव ऑनलाइन में क्या है, मुझे सर के साथ चलना है, इतना अगर तुम कर लो तो आपका बैकलॉग क्रिएट नहीं होता है। अगर आप चाहते हो कि आप बैकलॉग नहीं क्रिएट करना चाहते, तो आपको ये 2 मोड पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। रिकॉर्डेड मोड भी आप बिल्कुल देख सकते हो, लेकिन फिर लाइब्रेरी में बैठकर देखो। और अगर आपके 2-3 फ्रेंड्स मिल सके जो एक अच्छा माहौल, एक पॉजिटिव माहौल बना सके, तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा। एंड यू हैव टू बी स्मार्ट इन एवरीथिंग यू डू। देयर शुड बी फुल ऑफ स्मार्टनेस। इसी से आपकी प्रोडक्टिविटी और बेहतर होगी। आई विल टेल यू। अब सुन लीजिए, जिन लोगों का बैकलॉग है, बैकलॉग की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। अभी रोड मैप के ऊपर आपको फ्रेश एनर्जी से शुरू करना है। 1 दिसंबर आपको आपके स्पिरिट्स को हाई करना है, आपको आपका टाइम अच्छे से यूज करना है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर में नहीं रहोगे ना, तो टाइम बह जाएगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर में नहीं रहोगे, पढ़ाई वाले एटमॉस्फेयर में नहीं रहोगे, तो टाइम बह जाएगा, और ऐसा बहेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर में रहिए। अपने दोस्तों के साथ में सुबह दोपहर शाम 5-5 10-10 मिनट बात करिए। किसी से बात करना पड़ेगा आपको, ठीक है। एकांत में अपने रूम के अंदर बैठे, पता ही नहीं चल रहा दिन कब हो रहा है, रात को हो रही, अलग ही दुनिया में चल रहे। प्लीज गेट आउट ऑफ दैट, दैट इज नॉट एडवाइजेबल। अब ठीक है, नाउ आपके क्वेश्चन से देखूंगा, एक बार मैं मेरा पूरा फ्लो कर लूं, ठीक है। 1 घंटे का, नाउ लिसन, 1 घंटे का बैक, अगर किसी का बैकलॉग है, कोशिश करिए 1 घंटे का बैकलॉग आप 45 मिनट्स, नाउ कीप दिस इन माइंड, 45 मिनट्स आपने देना चाहिए। 1 घंटे का बैकलॉग आपने कवर करना चाहिए, और संडे को 3 घंटे का बैकलॉग। स्पीड आप बढ़ाओगे, ठीक है, स्पीड आप बढ़ाओगे। मैं इसमें आपने कोशिश करनी चाहिए 2 घंटा 15 मिनट, 2 आवर 15 मिनट्स में। जिनका बैकलॉग नहीं है चिंता ना करें, आपके लिए मैं रिवीजन स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। 2 घंटा 15 मिनट, और इस तरीके से पढ़ो कि आपका ग्रुप 1 की भी तैयारी चल रही है, मतलब ग्रुप 1 आप इसका आपका बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो आप 31 जनवरी तक 76 आवर्स का बैकलॉग क्लियर कर लोगे। अगर आप ऐसा चलोगे, अगर आप डेली बेसिस पे 45 मिनट देकर 1 घंटे का बैकलॉग अगर आप क्लियर करते हो, संडेज को 3 घंटे का अगर आप क्लियर करते हो, 2 सवा 2 घंटे देकर 76 आवर्स का बैकलॉग, यस गाइज, अबाउट 75 आवर्स का बैकलॉग आप 31 जनवरी तक खत्म कर दोगे। इससे ज्यादा करोगे, क्योंकि जीएसटी जल्दी खत्म होगा, क्योंकि ऑडिट जल्दी खत्म होगा। जीएसटी जल्दी खत्म होगा, ऑडिट जल्दी खत्म होगा, तो आपके पास बैकलॉग कवर करने के लिए और टाइम मिलेगा। नाउ लिसन, इसके बाद अगर आप 12 घंटे क्लास करते हो, स्पीड बढ़ाकर देखते हो, 180 आवर्स, लेकिन ये ठीक है बैकलॉग के लिए बोल रहा हूं मैं, रेगुलर क्लास के लिए नहीं बोल रहा हूं, बैकलॉग के लिए बोल रहा हूं। 180 आवर्स गाइज, 180 घंटे आप 15 दिन में कवर कर सकते हो। 15 तक 180 प्लस 75, 225 आवर्स का बैकलॉग आप कवर कर सकते हो। मुझे नहीं लगता किसी का 225 घंटे के ऊपर का बैकलॉग होगा। बैकलॉग का मैं आपको बहुत ही प्यारा फुल प्रूफ प्लान दे रहा हूं, फुल प्रूफ प्लान दे रहा हूं। डेली 45 मिनट्स देते जाओ। डेली 45 मिनट्स अगर आप देते जाओगे, 1-1 घंटा कवर होगा। संडे को 2.25 घंटे दोगे, आपका 3 घंटा कवर हो जाएगा, और आपका 31 जनवरी तक अबाउट 75 आवर्स कवर हो जाएगा। उसके बाद 15 दिन जो फेब के है, उसमें आपका
उसमें आपका 180 घंटा कवर हो जाएगा, ठीक है। और सॉरी 225 ही नहीं भाई, आप 225 ही नहीं, ठीक है, 250 आवर्स बोल रहा हूं मैं, ठीक है। टू 250 आवर्स का बैकलॉग आप कवर कर सकते हो। नाउ अब मैं रिवीजन की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, अब मैं रिवीजन की बात कर रहा हूं। बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला सर, ठीक है, ग्रुप 1 की रिवीजन हम लोग साथ में कैसे करें। लिसन गाइस, फिर से सुनो, इट इज एब्सोल्युटली फाइन टू फॉरगेट थिंग्स व्हिच वर टॉट एट द स्टार्ट ऑफ द क्लास, एब्सोल्युटली फाइन। ये कहीं पर भी नहीं गए, वो अंडरस्टैंडिंग आपके साथ है, वो लॉजिक आपके साथ है, वो सब कुछ आपके साथ है। सभी प्रोफेसर्स ने अपने वीडियो रिवीजन लेक्चर्स, ऑडियो रिवीजन या वीडियो रिवीजन दिए हुए हैं। ये टाइम है वो रिवीजन लेक्चर्स को सुनने का, ये टाइम है वो लेक्चर्स सुनो, लेकिन किताबें सामने रखो, किताबों के ऊपर आपको कमांड आना चाहिए, ठीक है। किताब जो क्लास से आपने पढ़ा, जैसे आपने पढ़ा, प्लीज उसको चेंज मत करो लास्ट मोमेंट पे, अभी यहाँ पे चेंज मत करो, शो फुल फेथ। और उनके जो रिवीजन, हाँ भाई ऐसे क्लास से पढ़ा, कुछ हवा ही नहीं लग रही, ऐसा कुछ हो गया आपके साथ में, और आपको कोई उनके रिवीजन लेक्चर नहीं मिल रहे, तो शायद थोड़ा चेंज करना पड़े, बट देन जैसे वी स्मार्ट में सबके रिवीजन लेक्चर्स है। नाउ नाउ लिसन टू द प्लान, लिसन टू द प्लान, ठीक है। जो लोग बैकलॉग कर रहे हो तो बैकलॉग कवर करो, अरे बैकलॉग भी तो यार ग्रुप 1 की पढ़ाई है ना। मैं एक एटीट्यूड चाहता हूं, मैं आप छोड़ दे एक एटीट्यूड, वो 11th-12th का एटीट्यूड था, फाउंडेशन का एटीट्यूड था कि घर जाके उतना का उतना, वैसा का वैसा कवर होना चाहिए। ये एटीट्यूड से बाहर आइए, पढ़ाई पढ़ाई होती है, क्लास में भी आप बैठे हो तो पढ़ाई है, बैकलॉग भी आप देख रहे हो तो पढ़ाई है, ठीक है। लाइब्रेरी में आप बैठे हो, पढ़ाई है, आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई को पढ़ाई जैसे लीजिए। क्लास में टाइम पास करना, क्लास में ध्यान नहीं देना, क्लास में मार्किंग नहीं करना और फिर रोना कि मेरे को घर जाकर और पढ़ना है। गाइस प्लीज ग्रो अप, पढ़ाई पढ़ाई होती है, क्लास में भी पढ़ाई चल रही है, बैकलॉग में भी पढ़ाई चल रही है, प्लीज इसको एक्सेप्ट करो कि भाई मैं जो भी करूंगा बहुत अच्छे से करूंगा। अब सुनो, ठीक है, बैकलॉग वाले तो बैकलॉग के साथ पढ़ रहे हैं। 1 घंटा, ध्यान सुनो, 1 घंटा, 1 घंटा, 1 आवर, 1 आवर आप 1 घंटा ग्रुप 1 के पेपर रिवाइज करने के लिए दोगे, और 3 घंटा, 3 घंटा, 3 घंटा आप दोगे, 3 आवर्स यू विल गिव ऑन संडे एंड हॉलीडेज। 100 आवर्स आपको मिलेंगे रिवीजन के, प्लीज नोट इट केयरफुली, प्लीज नोट इट केयरफुली। आपको लगभग 100 आवर्स ये 2 महीने में आपको 100 आवर्स रिवीजन के मिलेंगे, 1 घंटा सिर्फ देखकर। बच्चे क्या होता है मैं बताता हूँ, सिर्फ हाय तौबा मचाते हैं, सिर्फ हाय तौबा, मेरी पढ़ाई नहीं हो रही, मेरी पढ़ाई नहीं हो रही, मेरी पढ़ाई नहीं हो रही, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, सिर्फ हाय तौबा मचा रहे, पढ़ाई कुछ नहीं कर रहे, बस पास्ट को लेकर रोते रहो, फ्यूचर की चिंता करते रहो और प्रेजेंट को चूल्हे में डालते रहो। दाला चूल्हे में स्वाहा, दाला चूल्हे में स्वाहा। सर 1 हफ्ते से पढ़ाई नहीं हो रही, क्यों सर? टेंशन आ रहा है। भाई तू ऐसा करेगा ना तो तू रहने दे, हाँ धोनी बोलता है तू ऐसा कर तो फिर रहने दे, फिर तेरा ना 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना ऐसे ही निकल जाएगा, इट विल बी कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। प्लीज डोंट वरी अबाउट द पास्ट, डोंट थिंक अबाउट द फ्यूचर, प्रेजेंट को ठीक करने पे ध्यान दो। 100 आवर्स, अब ध्यान से सुनो, 100 आवर्स भी, ठीक है, मेरे कैलकुलेशन कहीं कहीं पे, मेरे कैलकुलेशन कहीं कहीं पे हो जाते, ठीक है, 4 सब्जेक्ट मेरे दिमाग में बैठे हैं ओल्ड कोर्स का, आपके पास में, ठीक है, आपके पास अराउंड 33 आवर्स रहेंगे। नहीं, आपका कॉस्टिंग भी है, बराबर है, ठीक है, आपका कॉस्टिंग भी है। जिन लोगों का कॉस्टिंग नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी मैं बताऊंगा। 25 आवर्स पर सब्जेक्ट मिलेंगे आपको। मैं बता रहा हूं कैसे करना, सुन लो। हफ्ते में 3 दिन अकाउंट्स करो, हफ्ते में 3 दिन कॉस्टिंग करो, हफ्ते में 3 दिन लॉ करो, हफ्ते में 3 दिन टैक्स करो। 3-3 दिन करोगे, मैं जानता हूं 1-1 घंटा ही मिल रहा है, और आपको संडे को 3 घंटे मिल रहे हैं, ठीक है। संडे को लेकर बैठो अकाउंट्स और कॉस्टिंग दोनों को। ऐसा अगर आप करोगे गाइस, 25 आवर्स आपको मिलेंगे, यू विल बी गेटिंग 25 आवर्स। इसके अंदर 30 to 40% रिवाइज करने का सोचो, और मैं बता रहा हूं रिवाइज कैसे करना पड़ता है। रिवाइज करना पड़ता है, आपको सिर्फ टच में रहना पड़ता है, यू कैन नॉट गो एंड रीड ईच एंड एवरीथिंग। वहां पे थीसिस नहीं करना है, तुम साइंटिस्ट नहीं हो, तुम स्टूडेंट्स हो। तुमको कोई वहां पे जाके ये नहीं बोलेगा प्लीज प्रूव दिस फॉर्मूला और गिव द न्यू फॉर्मूला, तुमको नोबेल प्राइज देते हम लोग।
ठीक है, वहां पे आपको सिर्फ टच में रहना है कि यार हाँ सर ने ऐसा ऐसा बोला था, ये लॉजिक था, ये लॉजिक था, ये प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम करके देखता हूँ, एक प्रॉब्लम में ठीक है देखूंगा कि नया एडजस्टमेंट क्या है। स्मार्ट बनना पड़ेगा यार, प्लीज गधे जैसे काम नहीं करना है, स्मार्ट बनना पड़ेगा। सर मैं तो एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखूंगा, छोटा सा भी एडजस्टमेंट है तो मैं स्केल लेकर बैठूंगा, स्केल से सब ड्रॉ करूंगा, फिर तो गया बेटा तू 12 के भाव में गया। मैं बताता हूँ बहुत सी बार बच्चे जो एक ग्रुप करते हैं ना बहुत ही गंदा एटीट्यूड कर लेते, सर मैं एज इट इज क्वेश्चन दिख के लिखूंगा। पागल हो गया है क्या? एज इट इज क्वेश्चन देख के लिखेगा? ये क्या कर रहा है तू? सर टाइम है ना मेरे पास, तो गधागिरी करेगा। गाइज यू हैव टू बी स्मार्ट। आपने मेथड समझा, कॉन्सेप्ट समझा, एक प्रॉब्लम अच्छे से किया, आपको अगला अगला प्रॉब्लम एक छोटा सा एडजस्टमेंट ज्यादा है, आपको वो एडजस्टमेंट खुद होकर सोचना और करके देखना है। पूरा प्रॉब्लम आपको करने की जरूरत नहीं है। 25 आवर्स आपके पास में रहेंगे, आप 30%, 30 to 40% रिव्यू कर सकते हैं, और वो रिव्यू ही करना है, ठीक है, थीसिस लेकर नहीं बैठना है। नाउ लिसन, फिनिश एवरीथिंग बाय 15th Feb। लेसन 15th Feb, मैं बैकलॉग के साथ बोल रहा हूं, बैकलॉग के साथ बोल रहा हूं, 15th of Feb तक। अभी मैंने आपको हिसाब बताया, किसी को हिसाब नहीं समझाऊंगा, हिसाब बताया मैंने आपको, 250 घंटे का बैकलॉग कैसे कवर करना, 250 घंटे का बैकलॉग कैसे कवर करना वो भी मैंने आपको बताया। 30 to 50% रिवीजन। अभी मैं एक बच्चे से मिला था, मैं टेंशन नहीं देना चाहता, ठीक है, मैं किसी को टेंशन नहीं देना चाहता, लेकिन वो मेरे को बोला कि सर मैंने दिवाली में डीटी पूरा कर लिया, बट देन फाइन, ठीक है, सबका ये लेवल चल रहा हो ऐसा जरूरी नहीं है, सबका ऐसा लेवल चल रहा हो बिल्कुल जरूरी नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। मेरा जब रैंक आया था तो मेरा एक ही बार रिवीजन होके गया था, और अपन एक ही रिवीजन में अपना रैंक लग गया था भाई। सबको जैसे मल्टीपल रिवीजन करने पड़ेंगे ऐसा नहीं, सबका क्वालिटी ऑफ स्टडीज भी अलग अलग रहता है। नाउ लिसन, 15th of Feb तक अगर आप कवर करते हो, कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमारा 31 Jan तक हो रहा है, तो बहुत बढ़िया ना बेटा, तू काहे को चिंता कर रहा है, तू बस आएगा प्लान देख ले, तेरे पास बफर दिन है 15 दिन के, तू क्यों लोड ले रहा है। नाउ प्रिपरेटरी लीव मैं मान के चल रहा हूँ 15th of May तक रहेगी, कि मैं इलेक्शन की वजह से पेपर डिले होंगे, मैं मान के चल रहा हूँ। नहीं भी डिले होंगे, नहीं भी होंगे इतने डिले, तो उसके मेरे पास बैकअप प्लान है, ठीक है। मार्च अप्रैल में 3 महीने आपको मिलेंगे, 3 महीने आपको मिलेंगे, 90 दिन मैंने वहां पे लिए, 90 days। देखो रोड मैप मैं आपको बता रहा हूँ, रोड मैप इज, ठीक है, पहला आपका माइलस्टोन था 30th November तक, जितना होता है कर लो, चिंता मत करो। 1 दिसंबर से आपको रेगुलर क्लास शुरू करनी है, और उसके बाद में उसके साथ में एक एक घंटे का बैकलॉग क्लियर करना है, और जिनका बैकलॉग नहीं है उन्होंने एक एक घंटे की रिवीजन करने का है, ठीक है। अब आपकी सभी क्लासेस खत्म हो जाएगी 15th of Feb तक, 90 days। नाउ लिसन, अब आपके 6 ही सब्जेक्ट है, अभी अर्नव से मिलाऊंगा, लुक एट द पेन। पिछले बैच में 8 सब्जेक्ट थे, पिछले बैच में 8 सब्जेक्ट थे, अभी तुम्हारे 6 सब्जेक्ट है, तुमको पता नहीं है तुम कितने लकी हो, ठीक है, तुमको पता नहीं है तुम कितने लकी हो भाई। तुमको सिर्फ 6 ही सब्जेक्ट देने हैं, 6 सब्जेक्ट देने हैं, और हर सब्जेक्ट में तुमको 30 मार्क्स का एमसीक्यू मिलने वाला है। कैन यू इमेजिन इट, हर सब्जेक्ट में 30 मार्क का एमसीक्यू मिलने वाला है। तुमको 10 दिन मिलेंगे एक सब्जेक्ट रिवाइज करने में, 10 दिन, 10 days। उसमें से छोटे सब्जेक्ट का टाइम तुम बड़े सब्जेक्ट को शिफ्ट कर सकते हो, छोटे सब्जेक्ट का टाइम तुम बड़े सब्जेक्ट को शिफ्ट कर सकते हो, और सबके अलग अलग हो सकता है किसी का लॉ सुपर स्ट्रांग हो, शुभम सर ने एकदम भरा है, बोले हमारे खून खून में रगों में भर दिया है, ठीक है, अब ऐसा निकल के आएगा, बोले मैं तो सर 7 दिन में ही खत्म कर देगा, ठीक है, 7 दिन में खत्म कर देगा लॉ को। हो सकता है यार कोई ऐसा बोल दे उसके 3 दिन बच जाएंगे, तो वो किसी और चीज को दे सकता है। हर सब्जेक्ट के तुम्हारे पास में 10 दिन है, यू हैव 10 days, करेक्ट। और मुझे ऐसा लगता है कि ये 10 दिन में आप जेन्युइनली, अगर आपने पहले 30% भी रिव्यू किया है, आपका रिवीजन टेक्निक सही होना चाहिए। अगर आप बोलोगे कि मैं जब रिवीजन की बारी आएगी ना, आई प्रॉमिस यू आई विल बी विथ यू गाइज, देखिए कंटिन्यूअसली अपन चलते रहेंगे भाई, एग्जाम तक, एग्जाम तक अपन चलते रहेंगे। हर बैच में मैं जो एफर्ट्स रहते हैं बच्चों से कनेक्ट करके उनको साथ में लेकर चलने का, थोड़ा और बढ़ाता रहता हूँ, तुम्हारे क्लास में और बढ़ाऊंगा उसको। अगर तुमने ये कवर भी कर दिया, पहली रिवीजन हो सकती है 6 सब्जेक्ट 2-2 दिन की, 12 दिन लगेंगे, 12 दिन लगेंगे। फिर आपके 6 सब्जेक्ट 2 दिन की रिवीजन, 12 दिन लगेंगे। आपकी पहली रीड भी हो जाती है, बोथ ग्रुप की पहली रीड भी हो जाती है,
आपका फर्स्ट रिवीजन भी हो जाता है, सेकंड रिवीजन भी हो जाता है। 84 डेज, अभी भी 6 बफर दिन बचते हैं, 6 बफर दिन बचते हैं, ठीक है। आप इसको एक एक दिन जो आपने थोड़ा सा छोड़ दिया था, थोड़ा सा वीक था, वो भी कर सकते हो। मतलब 15 फेब से आपके पास में 10 दिन है एक सब्जेक्ट खत्म करने को, उसके बाद फर्स्ट रिवीजन का टाइम है, उसके बाद सेकंड रिवीजन का टाइम है, उसके बाद में बफर दिन भी है। अब मैं आपको बताता हूँ, कितना भी मैं बच्चों को समझा दूं कि बच्चा रिवीजन कैसे करना है, तू समझ ले, गलत तरीका मत अपना, थोड़ा स्मार्ट बन, ठीक है। फिर भी बच्चे कभी कभी गलती कर देते हैं, गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, कोई बात नहीं। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा टाइम लगा देगा तो बफर डेज नहीं मिलेंगे ना, बफर डेज नहीं मिलेंगे, उसको कट कर देंगे, ठीक है, मेरे पास बफर डेज नहीं है। और थोड़ा लेट हो गया तो क्या हो गया, सेकंड रिवीजन नहीं होगी ना, दैट्स इट, ठीक है। इतना ही होगा ना भाई। अगर इतना कर लिया तूने तो तूने क्लास के साथ में पढ़ा सब कुछ, तेरा फर्स्ट रीड हुआ, फिर एक रिवीजन, फिर सेकंड रिवीजन, फिर तू एग्जाम के पहले भी तू एक बार पढ़ेगा, तू 4-5 बार रिवाइज करके जा रहा है यार। अब तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए, 4-5 बार रिवाइज करके जा रहा। और मैंने बताया, सीए के एग्जाम्स में डर हमेशा रहेगा, इसी को ब्रेवरी बोलते हैं। जब डर है ना, डर का सामने मुकाबले करने का, और वहां पे जाके, ठीक है, जय माता दी बोल के फोड़ देंगे, वो एटीट्यूड से जाने का। दिस इज व्हाट सीए इज गोइंग टू टीच यू, टू बी मेंटली स्ट्रांग, करेक्ट। अभी क्रिकेट का एग्जाम्पल मैं देना नहीं चाहता यार, दिल दुखेगा अभी यहाँ पे। नाउ आई एम गिविंग यू अ डेली टाइम टेबल ऑल्सो। व्हाट आई वांट टू से इज, टाइम बहुत है, यू फोकस ऑन स्मार्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। टाइम बहुत है तुम्हारे पास में, तो स्मार्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम के ऊपर ध्यान दो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बहुत सोच समझ के डेली टाइम टेबल बनाया, स्टिक टू दिस यार, ठीक है। पिछले बार भी मैंने बहुत सारी बातें बताई थी, आप सुनते बहुत हो यार, करते कितने लोगों को मैंने बोला था डायरी लेने का और लिखने का रोज का। कौन है यहाँ पे डायरी मेंटेन करने वाला? आ जाते सुनने के लिए, फॉलो नहीं करते, क्या मतलब सेशन का? कोई है यहाँ पे जो डायरी मेंटेन करता है? विवेक बोल रहा है मैं मेंटेन करता हूँ डायरी, आंसू आ जाएंगे मेरे को, ठीक है। वृंदा भी बोल रही मैं भी, अनूप बोलता है मैं भी करता हूँ, कशिश बोलते मैं भी, समीक्षा सही बोल रहे हो यार। आई एम सो हैप्पी, फिर से मैं बताऊंगा डायरी वाला। आई एम सो हैप्पी विथ यू गाइस, सो हैप्पी विथ यू गाइस। माय गुडनेस, माय गुडनेस, संजय भी बोल रहा है, विरल भी बोल रहा है, सलीम भी बोल रहा है। नहीं यार, मैं तुम लोगों को अंडर एस्टिमेट कर रहा था, सॉरी, ठीक है, सॉरी। तुम लोग कर, अभी कुछ लोग नहीं करते तो मैं बताऊंगा तुमको। नाउ लिसन गाइस, वेकअप एंड गेट रेडी, आधा घंटा मैंने उसको दिया है। वेकअप एंड गेट रेडी हाफ एन आवर। प्लीज नींद को लो, नींद को कॉम्प्रोमाइज कर जाओगे, थोड़े दिन के अंदर जॉम्बी बन जाओगे, सोचने समझने की ताकत 50% पे आ जाएगी, ठीक है। तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल खत्म हो जाएगा, मोबाइल के अंदर तुम घुस जाओगे, बिंज वॉचिंग करने लग जाओगे, प्रोक्रेस्टिनेशन होने लग जाएगा। अगर तुम नींद बराबर नहीं लोगे तो जिंदगी झंड हो जाने वाली है। तो यू नीड टू गेट अप बाय 6 o'clock, 6 to 6:30 यू वेक अप, गेट रेडी, यू डू एक्सरसाइज एंड प्राणायाम। 6, प्लीज ये करो यार, प्लीज करो। कितने बार तुमको ज्ञान बांटा, चैनल के ऊपर, ग्रुप के ऊपर ज्ञान बांटा। 10 मिनट जॉगिंग के लिए जाओ। आज तुम बोलो डिप्रेशन से कैसे बाहर निकलना, एक्सरसाइज करो। ओबेसिटी से कैसे बाहर निकलना, एक्सरसाइज करो, ठीक है। जितने प्रॉब्लम है दुनिया के जितने भी डिसीजेस है, जितने भी मेंटल प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम है, 99.99% में एक ही बात लिखी हुई है, एक्सरसाइज करो, ठीक है। बताओ तो मेरे को यहाँ पे 10 मिनट के लिए एक्सरसाइज कौन कौन करता है यहाँ पे, करेक्ट। 10 मिनट के लिए दिन में यू नीड टू जॉग, तुमको जॉगिंग करनी है और थोड़ा तुमको हार्ट बीट बढ़ानी है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना है, ऑक्सीजनेट करना है खुद के ब्लड को। 20 मिनट्स करता है, अनु बोलता है, कशिश ओनली मेडिटेशन। फिर भी वी आर सो मेनी ऑनलाइन, इतने सारे बच्चे ऑनलाइन है, उसके मुकाबले बहुत कम है। प्लीज देखो, मैं समझता हूँ छूट जाता है, मैं तुमको याद दिला रहा हूं, मैं जानता हूं कि बहुत सारी चीजें तुम करते थे, कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते। ये सेशन का रीजन ही तो यही है, ये सेशन का पर्पज ही ये है कि तुमको अच्छी बातें याद दिलाकर तुमको वापस उसमें लेके आओ। मैं भी कोई भगवान नहीं हूं, मेरे से भी चीजें छूट जाती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आई अगेन कम बैक टू दैट। फिर 7 से 8 ट्रैवल एंड ब्रेकफास्ट, अगर ऑनलाइन हो तो भैया जो भी अपने टेबल पे कर लेना, ठीक है। 8 से 11 आपका जीएसटी, मैंने ये भी लिखा है, पहला कॉफी ब्रेक है, एक स्ट्रॉन्ग कॉफी लो। ऑडिट 11:15 से 1:15,
लंच प्लस 15 मिनट्स का नैप, प्लीज फॉलो इट। बहुत सोच समझ के लिखी है हर बात मैंने। 15 मिनट का नैप ले लो, ऑडिट फिर 1 घंटा है तुम्हारा। उसके बाद में म्यूजिक ब्रेक, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। म्यूजिक कैन चेंज योर मूड, कैन टेक यू डिफरेंट वर्ल्ड instantaneously. If you want to feel good, if you want to get positive, if you want to get going, use right kind of music. फिर आपका मेक है 15 मिनट का, फिर आपका एफएम है, फिर मैं बोल रहा हूं और एक कॉफी, 2 कॉफी पीनी चाहिए, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, वो भी मैंने जानबूझ के रखा है, बहुत ज्यादा लेट नहीं, ताकि आपकी नींद पे इंपैक्ट ना पड़े। एसएम आपका 7:15 तक, जितना मेरा अनुभव है। ठीक है, जनरली स्पीकिंग, अभी पहले अमित सर का आपका ईआईएस भी था, अब सिर्फ एसएम है और टाइम काफी सारा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो एक्सटेंड करेंगे। और तुमको तो अभी 8 साढ़े 8 तक बैठने की आदत है। ठीक है, 8 साढ़े 8 तक बैठने की आदत है। सर प्रोफेसर लोगों के एक्स्ट्रा लेक्चर, अरे भाई 200 250 घंटे का, मैंने तुमको 250 घंटे का बैकलॉग कैसे कवर करना वो मैंने बताया। अच्छा, कुछ बच्चे प्लान बना रहे थे कि सर मैं पहले ग्रुप 1 पूरा खत्म, मैं बता दूं क्या होगा उसके अंदर। दिसंबर तक तुम्हारा ग्रुप 1 ही खत्म नहीं होगा, कुछ लोगों का जनवरी तक ही ग्रुप 1 खत्म नहीं होगा। रेगुलर क्लास करना, उसके साथ चलना, बैकलॉग को 1-1 घंटा देना, दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। एक बैकलॉग खत्म करने के लिए नया बैकलॉग क्रिएट मत करो, डोंट क्रिएट न्यू बैकलॉग। नाउ फिर आपका डिनर एंड ट्रैवलिंग, आपका क्लास हुआ डिनर एंड ट्रैवलिंग 45 मिनट्स। मैं सजेस्ट करूंगा नैप लेना चाहिए आधे घंटे का। सर आधे घंटे में नींद नहीं होती, कोशिश तो कर बेटा, आधे घंटे में नैप ले ले। डेली क्लास का रिवाइज कर 2 घंटा। ठीक है, अब यहाँ पे जो बच्चा जितना स्मार्ट है, कितनी बार मैंने बताया, क्लास में तुम्हारा एक डाउट बुक या होमवर्क बुक होना चाहिए। आज मेरे को, ठीक है, जीएसटी में ये डिफिकल्ट गया, आज मेरे को ऑडिट में ये डिफिकल्ट गया, आज मेरे को एफएम में ये डिफिकल्ट गया, एसएम में ये डिफिकल्ट गया। अबे स्मार्ट बनना यार, जिस चीज को डिफिकल्ट गया उस पर ज्यादा टाइम दे, बाकी चीज को निपटा ना। हम लोग क्या करते, घी का दीपक लगाते। ठीक है, घी का दीपक लगाकर जय माता दी, ए फॉर एप्पल से शुरू करते अपन। जो चीज हमको आती ना उसको भी जबरदस्ती पढ़ते। अरे प्लीज गेट स्मार्ट यार, जो चीज आ रही उसको भी बार बार कर रहे हैं। कुछ कुछ बच्चे तो चैप्टर नंबर 1 ही 10 बार कर डालते हैं। अबे आगे भी बढ़ना यार थोड़ा। इसको बहुत ही गधागिरी बोलते हैं। बी स्मार्ट इन योर स्टडीज, थोड़ा स्मार्टनेस लेके आओ यार। जो चीज तुमको आती है उसको बार बार मत घसो, जो चीज तुमको नहीं आती है उस पर ध्यान दो, इससे तुमको कम टाइम में ज्यादा पढ़ोगे। हो सकता है कोई बच्चा 2 घंटे के जगह 1 घंटे में ये कर ले, 1 घंटे में ये कर ले, 1.5 घंटे में ये कर ले। ठीक है, नाउ पिछले बार मैंने म्यूजिक का प्लेलिस्ट भी दिया था। अब इसके बाद में ब्रेक वॉक दे रहा हूं मैं। अर्नव से बात कर रहा था, मैं बोले सर दिमाग खराब हो गया, अब मैं वॉक के लिए जा रहा हूं। ठीक है, आई विल इंट्रोड्यूस हिम टू यू गाइज सून, थोड़ी देर और। 10:30 से 11 मैंने वॉक भी दिया है ताकि नींद अच्छे से आए। 11 से 12 1 घंटा ग्रुप 1 रिवाइज। रिवाइज मतलब क्या, रिव्यू। हाँ ऐसा ऐसा था, ऐसा ऐसा था। एक काम करना, रिवीजन लेक्चर ही शुरू कर दे, रिवीजन लेक्चर ही शुरू कर दे। ठीक है, तू एक बार वो सुनते सुनते जाएगा ना तो तू टच में आएगा, तेरी हिम्मत बढ़ेगी। सिर्फ रिव्यू करना, टच में रहना जरूरी है। हाँ, इतने इतने चैप्टर रहते, इतने इतने पार्ट रहते, ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट रहता, इतना भी तेरे को पता रहा ना, 31 जैन तक तेरे को इतना भी पता रहा कि कौन से सब्जेक्ट में कितने चैप्टर है, कितने पार्ट्स है और कितने मेथड्स है और मोटा मोटी क्या है, वो भी बहुत है रे भाई, वो भी बहुत है। 31 जैन 15 फेब तक इतना भी पता रहा तो। ठीक है, नाउ अब भैया सो जाना, 12 से 6, 6 घंटे दिए है। थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, किसी की ज्यादा नींद है तो भैया थोड़ा जल्दी तेरे को ज्यादा सोना पड़ेगा। ट्रैवलिंग में कहीं तो भी स्मार्टली तू आधा घंटा और बचा, तू स्मार्टली आधा घंटा और बचा, 6.5 घंटे के लिए सो जा। मुझे लगता है 6-6.5 घंटे की नींद बहुत रहती है। ठीक है भाई, मैं स्ट्रिक्टली बोलूंगा चेंज ऑफ एटमोस्फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइब्रेरी ज्वाइन करो, अगर लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं कर सकते ऑनलाइन लाइब्रेरी ज्वाइन करो। ऑनलाइन लाइब्रेरी की लिंक मैंने दी है, वापस मैं शेयर कर दूंगा। If you want to do something, if you want to achieve something which you have never achieved before, you will have to do something which you have never done before. तेरे को भाई खुद को बदलना तो पड़ेगा। ठीक है,
अगर आज तू थोड़ी तकलीफ में, तेरे को सोचना तो पड़ेगा तू तकलीफ में क्यों है। यहाँ पे 50% ज्यादा प्रॉब्लम मोबाइल फोन की वजह से, 50% से ज्यादा प्रॉब्लम मोबाइल फोन की वजह से। प्लीज उससे जितना दूर रह सको उतना बंद करके रख दो। मैं बात, दोस्तों से बात करो उसके लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन मोबाइल फोन पे जब तुम सोशल मीडिया में घुसते हो तो गई भैंस पानी में। 1 घंटा 2 घंटा कहाँ जाता है समझ में नहीं आता। एंड दैट इज द बिग बिग प्रॉब्लम। यहाँ पे दिन रात रोते हो, सर मेरे पास 10 मिनट नहीं है, मेरे पास 15 मिनट नहीं है, और 1 घंटा सोशल मीडिया पे कैसे जाता हो समझ में नहीं आता। पिछले बार मैंने जब बच्चों के क्लास में, तुमसे भी कराऊंगा इस बार, पिछले बार जब मैंने बच्चों का मोबाइल फोन ओपन करके, ठीक है, मैंने उनका यूसेज देखा तो उनके तोते उड़ गए। मेरे को बोल रहे थे पढ़ने को टाइम नहीं है, और वहां पे फोन में दिख रहा 8 घंटे फोन यूज किया था। तू तो बोल रहा था पढ़ने को टाइम नहीं है, यहाँ पे तो 2 घंटे तेरा इंस्टाग्राम दिख रहा है। तो भाई किससे तुम झूठ बोल रहे हो यार, खुद से झूठ बोल रहे हो। इसलिए डायरी मेंटेन करो और उसमें लिख कि तेरी सच्चाई क्या है, तू उससे सही रास्ते पे निकलना शुरू हो जाएगा। बट यू शुड फेस द ट्रूथ। ठीक है, लाइब्रेरी शुरू करना है, ठीक है, अनूप ने बोला, अनूप ओके, मेरे को तू व्हाट्सएप करना, 9096 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, 9096000033। जो ऑनलाइन लाइब्रेरी का यूजर नेम पासवर्ड है, यूजर नेम पासवर्ड है, वो यूजर नेम पासवर्ड में दे दूंगा कभी लाइब्रेरी बंद, क्योंकि क्या होता है अगर कोई नहीं रहा तो आधे घंटे बाद लाइब्रेरी बंद हो जाती है। ठीक है, नाउ मैंने आप लोगों को एक रोड मैप बताया मई 24 तक का। ठीक है, मैंने आप लोगों को एक डेली रूटीन बताया, आई हैव गिवन यू डेली रूटीन ऑल्सो, कि तुम्हारा डेली रूटीन क्या होना चाहिए। नाउ नाउ आई सीरियसली बिलीव समथिंग एंड आई वांट यू गाइस टू डू इट। डोंट पैनिक, इससे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, बाजू का पत्ता भी नहीं हिलने वाला। डोंट डिस्टर्ब पीस ऑफ माइंड, दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। गेट आउट ऑफ द गिल्ट, डोंट वरी अबाउट द फ्यूचर। तुम्हारे हाथ में एक ही चीज है, यूज टाइम इफेक्टिवली। एंड इफ यू वांट टू यूज टाइम इफेक्टिवली गाइस, तुम तुम्हारे दिमाग को जितने सही इंस्ट्रक्शंस दोगे, तुम तुम्हारे दिमाग को जितने सही इंस्ट्रक्शंस दोगे, तुम उतना सही बिहेव करोगे। 3 चीजें रिपीट करनी है। आई यूज माई टाइम इफेक्टिवली, आई एम द बेस्ट, बी हैप्पी फॉर योर अचीवमेंट्स, TBA। रिपीट करना है। आई एम गोइंग टू यूज माई टाइम, आई यूज माई टाइम, आई एम गोइंग टू नहीं, आई यूज माई टाइम इफेक्टिवली, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट। मैं सीए मटेलू, मैं नहीं बनेगा तो साला कौन बनेगा सीए, कैसे। हाँ, और उसके बाद में बी हैप्पी फॉर व्हाट यू हैव अचीव टिल नाउ। तुम गधे नहीं हो, तुम भी एग्जाम पास करके आए हो, बहुत सारे लोगों में पास करके आए हो। ठीक है, गट से तुम्हारे अंदर, जबरदस्ती खुद को अंडर एस्टिमेट करना और खुद को बहुत बुरा बुरा बोलना, कुछ इंडिया में क्या मेंटेलिटी है दुख मनाने की। हम दुख मनाते रहते हैं हर चीज का, हमको लगता है दुख मनाने से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। दुख मनाने से कोई प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती। ठीक है, दुख मनाने से एनर्जी और कम हो जाती। बी हैप्पी फॉर व्हाट यू हैव अचीव्ड। ठीक है तुम्हारे अंदर दम, इसलिए तुम सीए कर रहे हो। फट गई थी लोगों की सीए करने से, इसलिए सीए में आए ही नहीं। है तुम्हारे अंदर हिम्मत, इसलिए तुम सीए कर रहे हो। इतने इतने घंटे क्लासेस देकर तुमने सहा है सब कुछ। यू आर डेफिनेटली, यू आर डेफिनेटली समथिंग समवन, इसलिए यहां तक पहुंचे हो। बी हैप्पी फॉर व्हाट यू हैव अचीव्ड। पहले 3 घंटे की मूवी हुआ करती थी, अब सुबह से बैठते हो 7:30 बजे से रात को 7:30 बजे तक। यू आर डेफिनेटली मच मोर देन ऑर्डिनरी पर्सन, एंड बी हैप्पी अबाउट दैट। बी हैप्पी अबाउट दैट। ये रिपीट करो 3 चीजें कंटिन्यूअसली एंड बूस्ट यूर सेल्फ। टाइम यूटिलाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ यहां पर, ठीक है, पिछले बार दिया था, इस बार भी मैंने शेड्यूल में सब 6 से 7 घंटे नींद मैं लिख कर दिया था। पिछले बार समझाया था ये करना है। एक्सरसाइज 15 मिनट्स, प्राणायाम 15 मिनट, फ्रूट वेजिटेबल को खाने पीने का सोचो। ठीक है, ठीक है, मल्टीविटामिन लो, ड्रिंक इनफ वाटर, म्यूजिक, ये भी लिखा था भाई बराबर।
क्योंकि कुछ बच्चे ये भी प्रॉब्लम, सर हमारे ये इश्यूज है, चैलेंजेस है, अगले दिन खराब हो रहा है, एनर्जी लेवल कम है। यार क्लास भी तो पढ़ाई है ना, क्लास के टाइम को अच्छा बनाना। कुछ लोग तो मेरे को अजीब ही लगते हैं, क्लास के बाद पढ़ना शुरू करेंगे। अबे तू 10 घंटे दिन के क्लास में डालता है, क्लास का टाइम अच्छे से यूज करना। इस तरीके से मार्किंग कर, इस तरीके से इन्वॉल्वमेंट कर, इस तरीके से कॉन्फिडेंस ला कि क्लास में पढ़ाई को खत्म कर। नहीं सर क्लास के बाद पढ़ूंगा। अरे तू बाहर निकल 10th और 12th की मेंटेलिटी से। ये 10th और 12th नहीं है, एवरी मोमेंट यू आर स्टडिंग। सिर्फ घर पे पढ़ाई होती है ऐसा नहीं है, क्लास में ही पढ़ाई होती। अनफॉर्चुनेटली इंडियन सिस्टम में घर पे पढ़ाई होती, तो क्लास में क्या करते तुम लोग? टाइम पास करते। करेक्ट। तुमको बोला नैप लो, म्यूजिक लो, 2 स्टॉक कॉफी, ठीक है, आप बराबर पढ़ाई करो क्लास में। नाउ सेल्फ स्टडी भी मैं याद दिला रहा हूं मैं आपको। डेली डायरी मेंटेन करो, तुमको समझ में आएगा अच्छा कर रहे हो कि बुरा कर रहे हो। रिसर्च करते मत बैठो, डोंट गेट लॉस्ट, डोंट गेट स्टक। टाइम बाउंड लाइब्रेरी यूज करो। बैकलॉग के पीछे, अरे ये बैकलॉग, बहुत सारे लोग सिर्फ बैकलॉग काउंट करते रहते हैं। 1 घंटे का बैकलॉग नहीं देखते, ये सिर्फ दुख मनाने का, बहुत सारा दुख मनाने का, पढ़ने का कुछ नहीं। ठीक है। नाउ अभी मैंने इस पे भी, और मैं ये दूंगा भी, पिछले बार भी तुमको बताया था, स्मार्टनेस इज गोइंग टू बी द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ अब मैं, ठीक है, आप लोग क्वेश्चन भी लूंगा। मेरे साथ अर्नव है यहाँ पे। सो अर्नव इज फ्रॉम मुंबई and he has done the classes with the smart foundation and और यहाँ पर he has done just एग्जाम देख रहा है। जो दिक्कत जो दिक्कत हेलो जस्ट मिनट, आवाज बढ़ा। हेलो 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 हेलो। Okay, now it is clear, I think. Okay, now listen. So Arnav is with me, and अब मैं जो क्वेश्चंस आपके होते हैं, मैं एक एक करके, ही हैज सीन द जर्नी, ही हैज सीन द जर्नी। अभी फ्रेशली इसने पूरी की पूरी क्लास की, और इसने 6 सब्जेक्ट नहीं किए, इसने 8 सब्जेक्ट किए। इसने 8 सब्जेक्ट किए, 8 सब्जेक्ट की पढ़ाई की, 8 सब्जेक्ट ये देकर आया। करेक्ट। और जितना तुम सह रहे हो उससे ज्यादा ही सहा। नाउ ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है सर, हर सीए स्टूडेंट पछताता ही है जितना भी पढ़ाई हो। ओके, सो मैं एक एक क्वेश्चन पूछूंगा। अर्नव तेरे को ऐसा लगा क्या, मतलब तू सीए इंटर की पढ़ाई करा, तेरे को ऐसा लगा मैं तो एकदम फोड़ ही रहा हूँ, मैं तो पास ही होने वाला हूँ, कोर्स मेरे कंट्रोल में है, कि तू तू रोता था कि अरे मेरा क्या होने वाला है? बहुत बहुत रोता था कि आज का होमवर्क खत्म नहीं हुआ, आज का ये लेक्चर थोड़ा रह गया, ये वो। बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू रियलाइज दैट एवरी डे इज नॉट गोइंग टू बी परफेक्ट। मतलब एक दिन यू विल फिनिश द होमवर्क ड्यूरिंग द क्लासेस ओनली, ताकि क्लासेस के बाद एकदम फ्री हो जाए, या एक दिन क्लास ही मिस हो जाए। मतलब एवरी डे ऐसा ऊपर नीचे होता है, बिकॉज पीपल्स कैपेसिटी वेरी, सबका कैपेसिटी अलग है। एंड एवरी डे विल डेफिनेटली नॉट बी परफेक्ट। सब हाँ, मोए मोए मोमेंट, यस। कुछ लोगों का दिन एकदम खराब हो जाता है बिकॉज ऑफ या तो स्लीप कुछ खराब हो गया, या तो सिकनेस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो some days you'll feel that I have not been able to give my 100% today. आज का दिन मैंने यूटिलाइज किया ही नहीं, या तो आज के दिन कुछ किया ही नहीं, आई हैव बीन इन सच अ बैड मूड, या आई हैव बीन सो सिक कि कुछ ही नहीं किया है आज। तो some days will be very good, some days will be very bad, but keeping that having that kind of stability, yes, averaging it out is important. मैं इसमें मैं पूछना चाहूंगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड
जब दिन सही नहीं जाते रहते हैं, जब तुम बैड फेज में रहते हो, हाउ यू कम आउट ऑफ इट नाउ? लाइक आई नो, इफ आई गो फॉर अ जॉग, अगर मैं जॉग के लिए जाऊंगा, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करूंगा, तो आई गेट बैक फाइन। मैं थोड़ा अगर 15 मिनट मेडिटेशन कर लूंगा, अगेन आई एम बेटर। ये दो चीजें मुझे पता है कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है मेरे ऊपर, ये तुमको पता होना चाहिए। नाउ अर्नव, व्हाट यू यूज्ड टू डू टू गेट आउट ऑफ दैट? सो बैड डेज जब होते थे तो आई ऑलवेज हैड माई मॉम. आई ऑलवेज यूज टू गो टू माई मॉम. आई यूज टू कंप्लेन टू हर, या आई यूज टू रैंट टू हर. मम्मी आज क्लास में ये हुआ, इतना होमवर्क दिया, ये लेक्चर करा रहे, अभी ये टॉपिक करा रहे, आई डोंट लाइक इट एट ऑल. आई यूज टू टॉक इट आउट because talking it out is very important. Because when you talk about what you're feeling, you're giving it less power to take over you. You're talking it out and you're giving it the attention it requires, and you're dealing with it. जैसे सर बोलते हैं एकदम दुख भरी, वी सेलिब्रेट दुख, वो करने की जरूरत नहीं है. Talking it out and dealing with it is important. And another thing is definitely exercise really helps. I used to go late night on walks, 1, 2 in the night when I was feeling bad. And yeah, definitely talking it out and some kind of physical activity. Music also, music definitely. ऐसे थोड़े चीजें that get you out of stress and out of these thoughts where you're feeling negative, that all of that is required. ओके, नाउ गाइज, एंड जो जर्नी है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, यू हैव टू कंटिन्यूसली बैक योरसेल्फ। अर्णव ने भी वो बताया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, डोंट थिंक अबाउट परफेक्ट थिंग्स, देयर इज नथिंग लाइक परफेक्ट। तुम इस 1 घंटे में क्या कर सकते हो, बस वो करते जाओ अच्छे से। मैं बच्चों को ये बताता हूँ दैट फर्स्ट रैंक होल्डर को 70% होते हैं। फर्स्ट रैंक होल्डर को 70% होते हैं। बहुत सारे रैंक होल्डर को, रैंक कब आता है पता है? सीए में 55% के ऊपर। बहुत सारे रैंक होल्डर को 60% के आसपास होते हैं, उससे कम होते हैं। नाउ लिसन गाइज, अगर रैंक होल्डर्स का ये है, आप समझो अगर फर्स्ट रैंक होल्डर को अगर 30% नहीं आया, ठीक है, तो उसको और भी कुछ चीजें नहीं आती होगी। इट इज एब्सोल्युटली फाइन इफ सम थिंग्स आर लेफ्ट आउट, एब्सोल्युटली फाइन। तुम यहाँ पे 10-15 मिनट 1 घंटा वेस्ट नहीं कर सकते कि मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ। अबे 1 घंटा है ना तेरे पास में, तो करना, उसमें तू क्या कर सकता है? तू रो क्यों रहा है भाई? तू जो हुआ उसके लिए रोता है, जो होने वाला है उसके लिए रोता है। करेक्ट? नाउ व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक, आई थिंक, स्टार्ट ऑफ द डे, पंजाबी म्यूजिक बेस्ट नाचने का. आई विल से दैट आई एम नॉट रीडिंग वन बुक, तो उसमें बोला है म्यूजिक एज पर द मूड। अगर आपको अर्ली मॉर्निंग यू स्टार्ट विद सॉफ्ट म्यूजिक, मे बी जब तुमको एकदम किल करने का है, देन यू गेट इनटू फास्ट बीट्स, डेफिनेटली रैप एंड एवरीथिंग, पंजाबी मस्त. तो देन गेट इन फास्ट। और जब तुमको कंसंट्रेट करने का है, ठीक है, जब कंसंट्रेट करने का है, तो दैट टाइम मे बी यू कैन गेट इनटू सम फ्लूट और समथिंग, जो तुम्हारा थोड़ा सा फोकस लेवल और बेहतर रखता है। ठीक है? डेफिनेटली व्हेन आई वाज आल्सो स्टडीिंग, तो मॉर्निंग व्हेन आई यूज्ड टू गो वॉक्स के लिए एंड ये सब के लिए, तो मस्त एनर्जेटिक पंजाबी गाने, मतलब ऐसे चलते चलते नाचने का मन होना चाहिए, ऐसे गाने. एंड व्हेन आई वाज स्टडीिंग, आई यूज्ड टू लिसन टू अ लॉट ऑफ सी साइड म्यूजिक. मतलब मैं यूट्यूब पे बस, ये लोग 10 आवर्स 12 आवर्स के ऐसे वीडियोस डालते हैं वेयर इज जस्ट रिलैक्सिंग एम्बियंट म्यूजिक, एंड वो पढ़ते, हाँ, इंस्ट्रूमेंटल ये सब. वो सुनते सुनते पढ़ाई करने का वेरी रिलैक्सिंग, एंड फोकस बहुत अच्छा बनता है उससे. नाउ गाइस, ये आ रहा है कि सर स्पीड में लेक्चर देखो। देख भाई, स्पीड में लेक्चर देख सकते हैं, पूरी दुनिया देखती है, लेकिन प्रोवाइडेड तेरे को समझ में आ रहा है, तेरे को समझ में आ रहा है, तू देख क्या रहा है। मतलब तू ऐसा नहीं होना चाहिए सर 2 स्पीड कर दिया मैंने और लगा दिया और आंखें बंद कर ली, आवाज बंद हो गई, लेक्चर खत्म हो गया, सब खत्म हो गया बोले, ठीक है। या फिर बोले जब मेरे को बोले सोना रहता तो मैं लेक्चर शुरू कर लेता, बोले खत्म। प्लीज वैसा मत कर। आई विल से दैट इट्स एब्सोल्युटली फाइन टू इंक्रीज द स्पीड, बट यू शुड बी अटेंटिव इनफ, यू शुड बी अटेंटिव इनफ, तू अटेंटिव रहना चाहिए, उस बात का ख्याल रखना। तो रवि सर के जो रिविजन वीडियोस है, उनमें वो हमेशा बोलते थे कि आई नो दीज रिविजन वीडियोस आर फास्ट, तो अगर तुम लोग का अभी तक कंफर्ट नहीं बना है तो तुम लोग 0.75 0.5 पे देख सकते हो, एंड जैसे जैसे कंफर्ट होगा यू कैन कम बैक टू 1 1.25. मैं मस्त 2x स्पीड पे देखता था लेक्चर्स. सर बोल रहे हैं कि स्लो स्पीड करके देख सकते, तो मैं 2x स्पीड पे सुनता जा रहा हूँ.
बट द थिंग इज मेरे को समझता था बिकॉज सर के साथ मैंने क्लास में इतना प्रॉपरली कर दिया. आई यूज टू कीप हैंड रिटन नोट्स फॉर ऑडिट. तो रिविजन करते समय आई न्यू आई कुड डू इट फास्ट. एंड सर के तो मतलब टाइम स्टैम्प्स भी होते थे, कॉन्सेप्ट नंबर वाइज टाइम स्टैम्प्स. तो जहां जहां आई नो आई एम हैविंग डिफिकल्टी, उधर उधर मैं फॉरवर्ड फॉरवर्ड करके जाता था. तो आई रियली डोंट थिंक इट शुड बी अ प्रॉब्लम स्पीडिंग अप लेक्चर्स एंड वॉचिंग, एज लॉन्ग एज यू नो व्हाट यू आर डूइंग. अगर बस नाम के वास्ते 2 घंटे का लेक्चर 1 घंटे में खत्म कर दिया कि हाँ यस रिकॉर्ड तोड़ दिया, देन इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प. बट इफ यू आर लाइक हाँ ठीक है, आई नो दिस चैप्टर इज रिलेटिवली इजी फॉर मी, तो 2 घंटे का 1 घंटे में खत्म कर दिया, देन दैट इज अंडरस्टैंडिंग. मैं एक बात बोलना चाहूंगा लेजीनेस के ऊपर. प्लीज, जब आप रात को व्हेन यू टेक द लास्ट मील, टेक इट अर्ली और प्लीज कम खाओ थोड़ा. हमारे दिमाग में मिसकंसेप्शन है दैट वी ईट मोर फॉर मोर एनर्जी. बेवकूफी है. तुम तुम रात को खाना डाइजेस्ट करने में तुम्हारी इतनी एनर्जी चले जाती है कि तुम सुबह उठ के बहुत ही टायर्ड फील करते हो. व्हाई यू फील टायर्ड? तुम टायर्ड इसलिए फील कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी पूरी एनर्जी जो है खाने को डाइजेस्ट करने में चली गई है. प्लीज टेक दिस नोट गाइस. ईट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ भूखे मरो, ठीक है, ये नहीं बोल रहा हूं मैं. लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि बॉस, अगर आपकी 100 की कैपेसिटी है, स्टॉप एट 80-85. डोंट मेक इट सुपर फूल. और उसके बाद में उसको डाइजेस्ट करने में ज्यादा एनर्जी जाती है और आपका दिन ज्यादा खराब जाता है. मैं बच्चों को देखता हूँ अनलिमिटेड थाली दो, इतना ठूस लेते, इतना ठूस लेते. सर, आज तो फीस थी और वही कोई चिकन फिकन मिल गया तो वो तो पागल हो जाते फिर. करेक्ट भाई. प्लीज, अगर लेजीनेस से दूर रहना है, प्लीज डू दिस. और जो मैंने तुमको रिपीटेशन बोला ना, जो मैं दूंगा, प्रोकेस्टिनेशन से भी दूर रहना है. यू हैव टू एंश्योर दैट यू आर रिपीटिंग राइट थिंग्स टू यू एंड यूर सेल्फ कॉन्शियस माइंड. करेक्ट. अगर तुम सही चीज खुद को बोलोगे, मैं तुमको एक फिलोसॉफी शेयर करता हूँ फटाफट. हर हर महादेव करके जब भी वॉर पे जाते हैं, आपको पता है उसका मतलब क्या है? हर हर महादेव का मतलब किसी को पता है क्या? बताओ, यहाँ पे किसी को पता है? हर हर महादेव मतलब शंकर भगवान, वो हमें सबको पता है, वो नहीं पूछ रहा हूं मैं. हर हर महादेव का मतलब क्या है? हर हर महादेव का मतलब किसी को पता है क्या? ओके. डर डर जाओ, ऐसा नहीं है. हाँ, डर हर लो. नहीं, नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इट इज. ठीक है. हर हर महादेव मतलब हर किसी के अंदर इतनी ताकत है कि वो महादेव जैसे कर सकता है. You need to show faith on yourself. You need to tell yourself, I am the best. I can do it. I will use my time properly. You need to tell yourself that you are capable. And look at the change. एक बार अगर तुम खुद को विश्वास दिला लो ना कि तुम्हारे अंदर वो बात है कि तुम कर सकते हो, तुम तुम्हारा टाइम अच्छे से यूज कर सकते हो. करेक्ट. तुम खुद को विश्वास दिला दो और इसको बार बार रिपीट करो. यू विल स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट. यू विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक दैट. एंड यू विल स्टार्ट फंक्शनिंग लाइक दैट. खुद को याद दिलाओ दैट यू आर समथिंग समवन गुड और इसको बार बार चैंट करो, रिपीट करो. यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट बिहेविंग लाइक दैट. मुझे पता है शुभम सर का फर्स्ट लेक्चर मैं जनरली होता हूँ तो सेम चीज बोलते हैं कि खुद से रिपीट करो और खुद को बोलो. ठीक है. तो सर बोल रहे हैं कि रात को लाइट खाना खाओ, 12 बजे तक सो जाओ. बट सर इज स्टिल टॉकिंग फ्रॉम सर के पॉइंट ऑफ व्यू. मैं यहाँ पे बैठा स्टूडेंट, मेरे को पता है मैं 5-5 बजे तक बैठ के पढ़ता हूँ, रात को मस्त मैगी बना के खाता हूँ. तो आई हैव बिन देयर, मेरे को पता है. व्हाट सर इज सेइंग इज कंप्लीटली एब्सोल्युटली राइट, कि मतलब ऐसे ही होना चाहिए. बट देन समवन हु डज स्टडी एट नाइट, जिसका नाइट में कंफर्ट होता है पढ़ाई का, you all should really focus on what you all eat in the night. बिकॉज अगर तुम लोग मतलब कार्ब्स और ये सब मतलब ठूस के खा लोगे ना, तो लाइक सर सेड तुम लोग बहुत टायर्ड उठने वाले हो. बट हैविंग लाइट स्नैक्स, आई यूज्ड टू हैव सीरियल इन द नाइट. सीरियल एंड मिल्क, इट वाज द मोस्ट इफेक्टिव. पेट भी भर जाता था, इजी टू डाइजेस्ट, एंड मतलब फिलिंग ऑल्सो. इट वाज परफेक्ट मील टू हैव इन द नाइट. And definitely what sir is saying about positive talk now, that is very important. I remember 3 महीने, every night before I went to sleep, I told myself these 3 things. जैसे जैसे सर ने बोला है, I will study with interest, I will give my best. मतलब ऐसे 3-4 चीजें, मतलब daily, every time when you go to bed, before you go to sleep,
खुद से ये चीजें बोलो तो कि भाई आज के दिन में इससे ज्यादा नहीं कर सकता था मैं, आज के जो 24 आवर्स मिले वो मैंने सबसे एफिशिएंटली यूटिलाइज कर लिए। एंड लाइक आई सेड एवरी डे विल नॉट बी परफेक्ट, तो जितना किया अपने आप को उतने में कंफर्ट दो कि ठीक है आज बुरा दिन था बट इतना तो कर लिया, आई डेंट वेस्ट द एंटायर डे। एंड अगर वेस्ट हो भी गया, गिव योर सेल्फ दैट कंफर्ट कि आज अच्छा दिन नहीं था, कोई बात नहीं, आई मेक माई सेल्फ स्ट्रॉन्ग एंड आई डू वेल टुमारो। You have to talk to yourself positively because your mind will give you 100,000 reasons why you should give up. नहीं अभी खाना ठीक से नहीं हो रहा है, नहीं अभी बोर हो रहा है, नहीं अभी सर दुख रहा है, नहीं अभी दोस्त को मिलने का मन हो रहा है, ये हो रहा है। It'll give you hundreds of reasons, but you just need to keep giving yourself one reason to keep going. मैं सही से कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। Everything is not going perfect, but I am doing मेरे best, मेरे जितना भी दम है मैं खुद से कर रहा हूँ। You need to talk to yourself positively to keep yourself going, क्योंकि बाकी के लोग ना जितना भी मोटिवेशन दे दे, if you don't believe in yourself ना कुछ नहीं होने वाला है। नाउ वन मोर थिंग, यहाँ पे बीकॉम बहुत ज्यादा। नाउ लिसन गाइस, अगर तुम फर्स्ट ईयर में हो, मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, अगर कोई मुझसे काउंसलिंग में मिला होगा यहाँ पे, कोई मुझसे क्लास में मिला होगा यहाँ पे, मैंने तो आपको बार बार बोला, ठीक है गाइज, मैंने देखा है लाइफ में, बहुत जो लोगों को देखा है मैंने, हम पॉइंट ए पे पहुंचना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन पॉइंट ए पे पहुंचने के लिए जो बातें करना है ना, वो पता नहीं हम क्यों नहीं करना चाहते। मैं ऑनेस्टली, अगर सीए तुम्हारा अल्टीमेट एम है, तुम बहुत सीरियस हो सीए के लिए, सीए तुम्हारा अल्टीमेट एम है, तुम बहुत सीरियस हो सीए के लिए, करेक्ट, तुमको वही करना है, वही बनना है, मैं बता रहा हूं, टेक अ बोल्ड स्टेप, शिफ्ट टू इग्नू। अगर तुम अभी फर्स्ट ईयर में हो, तुमको 6 सेमेस्टर देना है, तुम्हारा एक सेमेस्टर अभी आएगा, एक सेमेस्टर में एग्जाम के पहले आएगा, और तुमको ये बहुत परेशान करेगा। मैं बता रहा हूं, कुछ बच्चों ने, अगर मैं जानता हूं, बच्चे 10 दिन छुट्टी मारे बीकॉम के लिए, 10 दिन की छुट्टी मतलब 90 घंटे का बैकलॉग, और एक बार जब टूटता है ना, तो फिर कमबैक करना बहुत मुश्किल है। अभी मैं दिवाली, मेरे को कितने बच्चों ने बोला सर दिवाली के बाद में मैं दिवाली में बहक गया, अब उससे मैं लौट के नहीं आ पाया। इट इज एब्सोल्युटली फाइन, सब लोग बहकते कभी ना कभी, चल तू सिर्फ दिवाली में बहका, अच्छा हुआ और कहीं नहीं बहका, नहीं तो तू पूरे इंटर के बाद ही वापस लौट के आता, बोले अब इंटर मेरा चला गया। गाइज व्हाट आई एम सेइंग, प्लीज टेक माय वर्ड्स, मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के देने के लिए तैयार हूं। अगर आप इग्नू में शिफ्ट करते हो, यू विल बी सो पीसफुल, सो पीसफुल, सो पीसफुल, ठीक है। अगर आप सीरियस हो सीए के लिए, पूरी ताकत आप लगाने वाले हो, इग्नू में शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। आपको सिर्फ 3-4 पेपर देने पड़ते हैं, मैंने मेरा वीडियो भी शेयर किया था अपने चैनल के ऊपर, सर्च करना वहां पे, मीडिया लिंक्स में वगैरह सब सर्च करना। इग्नू में शिफ्ट हो जाओ, आपका बहुत टाइम बचेगा, सिर्फ 4-5 पेपर देने पड़ते हो, भी कब इंटर कवर करने के बाद दे। नॉट जस्ट हियर, आपको आगे भी बहुत फायदा मिलेगा। और फिर भी अगर आपके घर वाले नहीं मान रहे, आप नहीं मान रहे, बीकॉम को एक एक दिन में निपटा दो, जितना कम पढ़ सकते उतना। अब मेरे को पता है अर्नव ने एक एक दिन में निपटाया है, इसने एक एक दिन में निपटाया है, ठीक है, लेकिन वही है कि उसने एक दिन में निपटाया, लेकिन अगर आप बहुत तकलीफ ले रहे हो, उसमें टाइम दे रहे हो, तो ये बहुत बड़ा क्राइम। सुनो, अर्नव से भी मेरी बात चल रही थी, वी आर हैविंग डिनर, हम थोड़ा सा लेट भी हो गए ट्रैफिक के बीच में, ठीक है। अर्नव का अर्नव का कॉलेज और उसका घर 10 मिनट की दूरी पे था, ही कैन अफोर्ड टू गो एंड कम बैक। और वहां पे अब बच्चे पूना से जा रहे हैं संभाजी नगर, पूना से जा रहे हैं लातूर, क्यों? क्योंकि बीकॉम के एग्जाम देने हैं, आने जाने के 2 दिन चले गए, जितने बीकॉम के पेपर चल रहे हैं उसके एक एक 2 दिन और चल रहे हैं, बीच में ब्रेक है। इसकी सिचुएशन अलग है, इसको 10 मिनट लगते थे, तुमको 10 दिन लग रहे हैं, बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है भाई। तुमको अगर 10 दिन लग रहे हो ना, मेरी बात सुन लो, छोड़ दो उसको। क्या मिलने वाला है? तुम ऐसे क्या उखाड़ने वाले हो ग्रेजुएशन से? 49% थे जब मेरा रैंक आया, तो 49% थे मेरे को सेकंड ईयर में। फिर मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी शिफ्ट किया, तो मेरे को लगा अब मैं कुछ और तोप करूंगा, मैं फाइनल क्लियर हो गया, तब मेरे को 56% है ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में। गाइज आज तक कभी मेरे को पूछा नहीं, प्लीज डोंट वेस्ट योर एनर्जी एंड पुट योर एनर्जी इन समथिंग व्हिच इज नॉट गोइंग टू यील्ड यू एनीथिंग आउट, करेक्ट? अनफॉर्चुनेटली बोल रहा हूं मैं, ठीक है। एक सेकंड, अभी सर ने बोला एक एक दिन में बीकॉम निपटाया, वो भी ज्यादा बोल दिया सर ने।
सुबह 10 बजे का पेपर होता है, 8 बजे उठ के देखने का आज कौन सा पेपर है, फिर पढ़ाई शुरू करने का 8 बजे, कॉलेज जाते जाते पढ़ने का, देखने का क्या क्या है, एग्जाम में जाके बैठ जाने का, 2 घंटे का पेपर होता है। आई सैट 60 मार्क्स का पेपर होता था मेरा। आई सैट 1 hour ओनली, 1 hour में 40 मार्क का लिख के निकल गया मैं। एंड आई डेंट गिव एनी मोर टाइम टू बी कॉम। आई वॉज लाइक, माई मॉम यूज्ड टू स्कोल्ड मी लाइक, ऐसा डिसरिस्पेक्ट नहीं करते पढ़ाई को, ऐसा वो सब। मैंने डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी और चीज को ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। एंड मैंने अभी, आई जस्ट गॉट माई रिजल्ट 2 days पहले, आई हैव गॉटन 60%, बस हो गया, इससे ज्यादा चाहिए भी नहीं बीकॉम में। यू रियलाइज कि मतलब सी ट्रैवल अगर किसी का है, जैसे सर बोल रहे हैं संभाजी नगर जा रहे हो तुम लोग मस्त, दैट इज गोइंग टू ऑब्वियसली बी अ प्रॉब्लम, then shifting to IGNOU or something will be a very good solution. It is the best solution. But if you have colleges that are nearby, and अगर attendance का नहीं है इतना problem, then it is very much doable to manage both. मेरे BCom के semester end exams were 10 days before CA के exams, and I told my mom कि मैं नहीं जाने वाला, मैं नहीं देने वाला papers. But then मैंने देखा कि ठीक है, accounts है, FM है, मतलब सेम है पूरा, और थोड़े 2-3 टॉपिक्स है जो नहीं है सीए के रिलेटेड। तो ठीक है, जाके देख के आ जाता हूँ, जितना आता है लिख के आ जाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। 2 सब्जेक्ट में 60 में से पासिंग इज 24, 2 सब्जेक्ट में 24 भी लेके आ गया। कुछ सब्जेक्ट में अकाउंट्स में 60 में से 40 भी लेके आ गया, फुल जितना 40 अटेम्प्ट किया। होता है ऐसे, यू हैव टू डू जितना यू नो यू हैव टू डू। मतलब इतना स्ट्रेस गिवन टू बीकॉम इज रियली नॉट वर्थ इट, इतना टाइम नॉट वर्थ इट, बिकॉज लाइक सर सेड, लोग ए तक पहुंचने में इतना टाइम लगाते ना कि बह जाते हैं लोग बीकॉम के नाम पे। मतलब सच्ची 10-15 दिन की जो छुट्टी है ना, एंड आई वांट टू टॉक अबाउट बैकलॉग। ओके, बैकलॉग ना विल ऑलवेज बी एन इशू। ओके, यू विल, देयर इज नॉट, इट्स नॉट पॉसिबल टू कीप 100% अटेंडेंस, बिकॉज वन डे या तो लाइट चली गई, या तो बीमार हो गए, या तो मतलब there will be n number of reasons for you to not sit for class. Whenever you don't sit for that class na, you need to see one a अगर उनका ऑडियो रिविजन है उस लेक्चर का, या तो ऑडियो रिविजन है, या तो जैसे शुभम सर, रवि सर, सब दे गिव डेली ऑडियो रिविजन, डेली क्लास वाइज। बट अगर फिर भी वो भी नहीं है, तो फिर ट्राई टू सी नेक्स्ट डे इफ यू कैन सिट फॉर द क्लास सर, बिकॉज अ लॉट ऑफ द टाइम्स जो कल किया वो क्लास के फर्स्ट 15-20 मिनट में रिवाइज कर देते हैं। you need to, like sir says ना, smart study is very very important, because इस कोर्स में गधा मजदूरी के लिए टाइम ही नहीं है ही नहीं टाइम, इट्स नॉट वर्थ इट ऑल्सो। यू कैन ट्राई, मतलब नेक्स्ट डे बैठे, सर ने फर्स्ट 15-20 मिनट्स में रिवाइज कर लिया, ठीक है, उसमें से 60% भी समझ आ गया ना, ठीक है, बाद में रिविजन लेक्चर्स देख लेंगे, नोट्स देख लेंगे, उसमें कोप कर लेंगे। बट गिविंग योर सेल्फ द स्ट्रेस ऑफ वॉचिंग एन एंटायर 2 hour का लेक्चर बिकॉज यू आर नॉट, बस रह गया वो लेक्चर तो रह गया, अभी मैं कुछ नहीं करने वाला, जब टाइम मिलेगा देख लूंगा, दैट इज स्टूपिडिटी। whenever you can make time to do how much ever you can ना, do it। सोच भी मत ना अभी मैं करूँ क्या, ये नहीं, अभी मैं ये बाद में करूँ क्या, सोच ही मत, कर ले। अभी लेक्चर है 15 मिनट में, यू थिंक आई हैव टाइम टू गो थ्रू दिस, गो थ्रू इट। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बीच में रह जाएगा, लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, एटलीस्ट जितना तूने 15 मिनट में किया वो तो समथिंग विल काउंट ना। इट इज अ लॉट मोर अबाउट डूइंग देन थिंकिंग, बिकॉज लोग ना इतना टाइम थिंकिंग में लगा देते हैं ना, थिंक कर करके एग्जाम ही आ जाते हैं, डू करने का टाइम चला गया। whenever you are having any doubts कि ये कर लूं क्या, ये पढ़ लूं क्या, ये अभी होमवर्क दिया ये लिख दूं क्या, कर दो, जस्ट डू इट, डोंट वरी अबाउट इट। मैं यहाँ पे, मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप नींद बहुत कम कर लो। मैंने 6 घंटे का शेड्यूल बनाया है, किसी को 6 भी लग सकते हैं, 7 भी लग सकते हैं। अब किसी ने बोला है कि बहुत टायर्डनेस है, इसीलिए मैंने बोला एक 6-7 घंटे की नींद थोड़ा सा एडजस्ट करके, नींद बहुत जरूरी है। आपको एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स खाना बहुत जरूरी है, अगर आपको सही डायरेक्शन में चलना है, सही लाइन में अगर आपको चलना है तो। अभी मुझे जिन्होंने बोला, इफ आई डोंट वांट टू नेम, मे बी आपने बोला है कि बहुत थक जाते हैं, बीच में 15 मिनट की नैप लेना इज एब्सोल्युटली फाइन, आधे घंटे की नैप लेना इज एब्सोल्युटली फाइन, 2 लेक्चर के बीच में सोना इज एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन आप बोल रहे हैं कि इतना टायर्ड फील करते, तो आई वांट टू आस्क, डू यू टेक मल्टीविटामिन? आजकल मल्टीविटामिन आते हैं, न्यूरोबिन 40 मल्टीविटामिन है,
बिकोसूल मल्टीविटामिन है, आपके हेल्थ कार्ड के मल्टीविटामिन आते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी सेंट्रम करके कंपनी है आजकल, वो भी मल्टीविटामिन ला रही है। मल्टीविटामिन लेते हो क्या आप, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक्सरसाइज करते हो क्या आप, मैं ठीक है, दिशा ने अभी डाला है, दिशा मेरे को आंसर करो, ठीक है। इफ यू वांट आई कैन पुट यू ऑन द ऑडियो आल्सो, फिर यू कैन। डू यू टेक मल्टीविटामिन? डू यू गो फॉर एक्सरसाइज? क्या आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हो? करेक्ट। डू यू गो फॉर दी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल थिंग? ये करते हो क्या आप, मुझे बताइए। डू यू डू दीज थिंग्स? और दूसरी और एक बात, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो क्या? अगर आप सिर्फ चीजों का स्ट्रेस ले रहे हो तो आपका प्रेजेंट भी बर्बाद हो जाएगा, कैपेसिटी भी बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। अभी अभी sleep will always be an issue for us because हम 6 घंटे भी सो जाए, 3 घंटे भी सो जाए, 12 घंटे भी सो जाए, उठ के थकानी फील होने वाली है। उठ के मन ही करने वाला है वापस सो जाना है, क्योंकि पूरा दिन हमें पता है पढ़ना पड़ेगा, वापस सो ही जाते हैं। वी विल ऑलवेज फील लाइक दैट, ओके। बट लाइक सर इज सेइंग कि exercising and having these multivitamins, having fruits and vegetables, having a proper diet is very important during these exams. Because I've learned while I'm from giving these exams that only 50% of the play is studies. बाकी का 50% is your lifestyle, your sleep, your eating habits, your मतलब it is going to teach you so much about yourself. तेको पता भी नहीं था कि एग्जाम्स के लिए ये सब करना पड़ता है. If you're feeling so tired ना, I'll tell you, okay, I am an online student. सुबह के 8 बजे से, एंड विशाल सर तो कभी कभी क्लास में मतलब आई टेक क्लास फ्रॉम 7:45 7:50 7:40 ये सब भी करते हैं विशाल सर. तो आई हैव बीन समवन हु हैज सैट फॉर क्लासेस फ्रॉम 8 o'clock इन द मॉर्निंग टू 7 o'clock इन द इवनिंग. बीच में 15 मिनट के ब्रेक मिलते हैं, लंच का हाफ एन आवर ब्रेक मिलता है, तो अप्रोक्सीमेटली 10 hours ऑफ क्लासेस अ डे होता है ये. आई यूज्ड टू कीप अ पिलो ऑन माय टेबल. आई यूज्ड टू कीप अ पिलो ऑन माय टेबल कि जब तक नेक्स्ट क्लास शुरू हो जाता ना, उधर ही नीचे लेट लो, उधर ही हेड डाउन कर लो. जितनी 5-15 मिनट की नींद नसीब हो जाए ना भाई, इट इज अ ब्लेसिंग. ठीक है, जितनी भी मिल जाएगी ना, इट इज अ ब्लेसिंग. उधर के उधर ही ना, जस्ट टेक अ नैप इफ यू आर फीलिंग वेरी टायर्ड. बट इफ यू आर फीलिंग मतलब stiff or you're feeling uncomfortable, then get up and walk around. That is because you're sitting down so much ना, उसके लिए टायर्डनेस हो रहा है. स्क्रीन के सामने इतने घंटे बैठे हो ना, उसलिए टायर्डनेस हो रहा है. उठो, जाके पानी पियो, मुंह धो एंड वॉक अराउंड इन द हाउस. थोड़ा थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन बनाए रखो. नहीं मिल रहा है टाइम नीचे जाने के लिए, नहीं मिल रहा है टाइम एक्सरसाइज करने के लिए, यू ऑल हैव टू कीप डूइंग सम काइंड ऑफ मूवमेंट, ओके. इवन इन कॉर्पोरेट ट्रेनिंग ये लोग, माय मदर हैज टॉट मी, ये सब कराते हैं. वेयर यू डू सिटिंग डाउन योगा, बैठ के you do these kind of stretches and everything, and you do sitting down yoga. You tilt your head and you flex your neck. You keep doing some kind of physical motion ताकि वो stiffness ना, वो बने ना रखे, because that stiffness only causes the tiredness. And अगर बात नींद की आ रही है ना, it is not कि अभी नींद भाई 3 घंटे 4 घंटे ही दिन के करने हैं. It is not like that. You all have to eat properly, you have to maintain your body properly, ताकि 6 घंटे की भी नींद ना will be more than enough. It will make you feel fresh when you wake up, okay. Nobody is asking you. कुछ दिन आएंगे, कुछ दिन आने ही वाले हैं जहाँ पे 6 घंटे का 3 घंटे करना है. It is not an option. अगले दिन ये सबमिशन है, अगले दिन ये टेस्ट है, अगले दिन ये है, कुछ कुछ ना कुछ है. You will have to stay up and do it. होने ही वाला है. कुछ दिन, नो डे विल बी परफेक्ट. कुछ दिन नींद ही नहीं नसीब होगी. 24 hours अवेक, 2 मिनट की भी नींद नहीं हुई. बट देन यू ऑल हैव टू रियलाइज कि यू ऑल हैव टू बैलेंस इट आउट. नहीं हो रही है नींद एक दिन ना, नेक्स्ट डे यू ऑल हैव टू गिव योरसेल्फ सम काइंड ऑफ ब्रेक एंड सो जाओ यार 8 घंटे, कुछ नहीं होता. But try to maintain your 6 hours. 6 to 7 hours, not trust me, is enough. You all don't have to cut down on sleep. You all don't have to compromise sleep. सब चैन सुख त्याग कर दिया है, सब कुछ नहीं करना है, ठीक है. अपने ही नॉर्मल लाइफस्टाइल में जीते रहो, अपने लाइफस्टाइल को बेटर करते रहो, एंड दैट विल बी मोर देन इनफ. 50% ऑफ द प्ले स्टडीज. तुम लोग कैसे पढ़ते हो, कैसे रिवाइज करते हो, क्या करते हो, कौन सा सब्जेक्ट, ये वो, दैट इज ओनली 50%. बैकलॉग, ऑल ऑफ दिस इज 50%. The other 50% is how you maintain yourself. Because even if you're like super smart, but you don't have your proper health, you don't get proper sleep, you're not having any kind of physical activity, बस घर पे पड़े हुए हो, it is not going to result in anything. चलिए गाइस,
अर्णव ने बिल्कुल सही बोला. लेट मी टेल यू गाइस, मेनी ऑफ द हाई अचीवर्स आर हाई अचीवर्स बिकॉज दे नो हाउ टू मैनेज एंड मेंटेन देमसेल्व्स. क्लास में भी हम लोग यही बोल रहे हैं कि हाउ टू मैनेज. ये सेशन हमने बहुत सारी बातें बोली, जो पीडीएफ मैंने यूज किए वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा. मैंने भी प्लेलिस्ट भी शेयर की. एंड आई विल बी देयर, मैं रहूंगा प्रेस्टीज पॉइंट पे. आई विल बी देयर फॉर 3-4 days बिफोर क्लास शुरू हो रही है. मैं वहीं पे रहूंगा. करेक्ट. अर्णव भी रहेगा. अर्णव विल बी ऑल्सो देयर टुमारो. कल तो अर्णव भी रहने वाला है. सो विल मीट गाइज. वी विश ऑल द बेस्ट. हम लोग मिलते रहेंगे आप लोगों से. बिल्कुल बोल दे. मिलते रहेंगे आप लोगों से. एंड गाइज, लेट्स होप कि ये टर्निंग पॉइंट रहे. मैंने बोला ना, एक ऐसे ही एक सेशन था जिसमें अर्णव उस साइड था. अर्णव उस साइड था. करेक्ट. आई रिमेम्बर क्लास के बाद में कुछ शेयर किया था तूने, कुछ तो किया था इंस्टाग्राम, कुछ तो किया था. एंड सर, आज मैं बहुत रिलीफ महसूस कर रहा हूँ. अब मेरे को ठीक लग रहा है. आई विल डू बेटर. एंड मुझे और एक चीज, आप खुद के मन की बात किसी के साथ भी, फैमिली मेंबर्स, प्रोफेसर, किसी के साथ शेयर कर लो. मोमेंट यू शेयर इट, यू फील मच 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 बेटर. एक डाउट बार बार आ रहा है भाई, नंबर ऑफ एग्जाम से कुछ नहीं होता. अभी तेरे हाथ में जो है वो तू कर ले अच्छे से. लाइफ में मैं बहुत आगे के लिए बोल रहा हूँ. ठीक है. अभी तू बेस्ट क्या कर सकता है खुद से पूछ ले और वो करता जा. तेरे पास में 2 ऑप्शन है तो दोनों में से एक सिलेक्ट कर, उस पर भिड़ जा. तेरे पास एक ही ऑप्शन है तो उसके ऊपर ही भिड़ जा. अगर किसी ने अभी इस इंटर के लिए अपियर किया May 24 एग्जाम में न्यू कोर्स का, तो तूने पहले कितनी एग्जाम दी थी, क्या दिया था, उससे क्या मतलब है भाई. अभी पूरी ताकत लगा दे. बस खुद से ये पूछ मैं बेस्ट क्या कर सकता हूँ और उसमें लग जा. ठीक है. मैं आप लोगों को बस एक बात बताना चाहता हूँ कि योर टीचर्स ना आर योर बेस्ट फ्रेंड्स. ठीक है. ये लोग जितना डांटेंगे, ये लोग जितने लेक्चर देंगे, ये लोग जितने ताने तो नहीं मारते, ताने तो नहीं मारते, बहुत अच्छे है एकदम, मतलब दूध के धुले, प्रॉपर बेस्ट है. ये लोग जितने लोग हैं ना, दे आर योर बेस्ट फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी. जितना भी they'll गिव यू स्ट्रेस कि यू हैव टू स्टडी, ये होमवर्क है, टेस्ट है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हम लेने वाले हैं. तुम लोग जो करना है रो लेना है, रो लो, हमको क्या है, हम लोग अपने एक्स्ट्रा क्लासेस लेंगे. यू हैव टू रियलाइज दैट दे आर योर बेस्ट फ्रेंड. You all can share anything with them. You all are feeling stressed, talk it out. You all are feeling happy, talk it out. खुश भी हो रहे हो ना. I used to call sir after my test. Sir क्या टेस्ट गया, मतलब मजा आ गया, जो पढ़ा वही आया, मजा आ गया. I called sir after my audit का एग्जाम also, बताने को सर क्या मस्त पेपर आया एकदम. मतलब share with your sirs, because भाई ये लोग बन चुके हैं सीए, ये लोग सीए है. They are CAs. हम जो कर रहे हैं वो कर चुके हैं. They know it better than anyone. And take full help from them. They will never say no to give advice. They will never say no to help anyone. Anyone is feeling down, anyone is feeling happy, वो लोग हमेशा सुनेंगे. भाई वो लोग कॉल भी नहीं उठाते ना, 2 घंटे बाद वो लोग खुद से कॉल करेंगे. हाँ भाई तूने कॉल किया था, अरे मैं तो भूल भी गया सर, हाँ हाँ ये बात करनी थी. They are that diligent. You can share anything with them, and सच्ची में they are always there for you. And sometimes ना when you are feeling burdened, किसी से बात करने का मन नहीं होता है कि नहीं यार, आई डोंट वांट टू टॉक टू एनीवन, आई डोंट वांट टू दिस. बट ना टॉकिंग टू सर्स इट रियली हेल्प्स, बिकॉज once you listen to the advice of someone who's already gone through it ना, you will realize कि हाँ ये इस जो what I'm feeling right now, you can deal with it. What I'm feeling right now, I can overcome it. They have overcome it already. अभी मुझे करना है, अभी मेरी बारी है. स्ट्रेस हो रहा है क्लासेस का, इन लोग को भी था, इन लोग ने जी लिया स्ट्रेस, ये लोग बन गए सी है. अभी मेरे को करना है. अभी मेरे को नींद कम हो रही है, इन लोग की भी नींद कम थी. ये लोग तो ऑफलाइन क्लासेस के लिए कहाँ जाते थे, कहाँ, मतलब फुल, मतलब कहानी इन लोग की अलग है. सो देव ऑल्सो फेल्ट दैट स्ट्रेस, टाइमिंग का, स्लीप का, स्ट्रेस का, एवरीथिंग. तो यू कैन टॉक विद देम ओपनली. ओके. मैं शुभम सर से, जय सर से, रवि सर से, मैं तो आई ऑलवेज टॉक टू देम लाइक दे माय फ्रेंड्स ओनली. Respect them like your sirs and talk to them as your friends. That's all. चले गाइज. आई एम वेरी हैप्पी. गौतम, फिरदोस, both are very happy. Many of you must be very happy. Correct. Definitely, you all are welcome. We at V Smart. आप पढ़ाना चाहते हो, कुछ और बड़ा करना चाहते हो, please come tell it to us. कुछ और बड़ा करेंगे, कुछ और अच्छा करेंगे. करेक्ट. चलिए गाइज, इसकी रिकॉर्डिंग विल सी कि रिकॉर्डिंग कैसे आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं. गाइज ऑल द बेस्ट. लगे रहो. सिर्फ टाइम को अच्छे से यूज करो. लास्ट स्टेटमेंट में जो बोलना चाहूंगा, यूज टाइम स्मार्टली, एवरीथिंग एल्स विल हैपन ऑटोमेटिकली. ओके. बाय 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 बाय.
भैया भैया नहीं आप लोग की उम्र के ही हूँ, भैया कहाँ से? भाई 6 महीने अभी एग्जाम, 6 महीने नहीं, अभी नवंबर में एग्जाम दिए। बेचारा बेचारा बुरा मान गया। किसने बोला? किसी कन्या ने बोला होगा, ठीक है, किसी कन्या ने बोला होगा, इसलिए भैया और बुरा लग गया उसको। ओके ओके भाई, Good night. गुड नाइट, गुड नाइट, बाय 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 बाय।